हम टीचर्स की खास बात आपको क्वेश्चन करने ही नहीं देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करते ही पता चल जाएगा आपको समझ में नहीं आ रहा। कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट। अब आप देखना क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस लगेगी आपको। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट। स्ट्रक्चरली डिफरेंट का मतलब क्या समझे आप? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जब भी वर्ड आपके सामने ये आ जाए तो आप समझ जाओ इसका मतलब क्या रहने वाला है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट एल्कोहल्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला नंबर वन। अगर अपन बात करें मोलिकुलर फॉर्मूले में तो हमारे सामने रहेगा C3H8O। नंबर टू की अगर अपन बात करें तो रहेगा C4H10O। नंबर थ्री की अगर अपन बात करें तो C5H12O। ठीक है। नंबर फोर की अगर अपन बात करें C6H14O। क्लियर? एक बार नोट करके रुकेंगे। और इसमें से पहला क्वेश्चन मैं करूंगा केवल, ठीक है? बाकी के क्वेश्चंस आप करेंगे। रफ नोटबुक साथ में रखें, जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप केवल याद कर करके आंसर्स दे दोगे, वो समय गया नीट में भी अब। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए सोल्व कर दूं। क्वेश्चन पढ़ो पहले। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट एल्कोहल्स हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला, कि इस मोलिकुलर फॉर्मूले से कितने अल्कोहल्स बन सकते हैं जो कि एक दूसरे के क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये हमसे जानना चाहते हैं। क्लियर? आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब भी कैलकुलेशन वाला पार्ट हो, स्टेप नंबर वन बताओ डी तो आप बता दीजिए डी इसका कितना है? 0। आप बताओ 0 डी के साथ एक ऑक्सीजन क्या क्या बनते हैं? एल्कोहल्स एंड ईथर्स। जब भी डी 0 हो और एक ही ऑक्सीजन दिया हुआ हो तो वहां से आप क्या क्या बना सकते हैं? आप एल्कोहल्स बना सकते हैं और वहां से आप क्या बना सकते हैं? ईथर्स भी बना सकते हैं। लेकिन क्या उसने ईथर्स की बात की है? नहीं। वो कहता है कि बाद में बात कर लेंगे ईथर्स की, पहले केवल क्या बताइए? एल्कोहल्स। तो राइट नाउ हमें इस वाले पार्ट का आंसर नहीं करना, हमें केवल इस वाले पार्ट का आंसर करना है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इस मोलिकुलर फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर दूं, आप बताइए एल्कोहल्स क्या होते हैं? पहले मुझे बता दो एल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? OH। यही तो होता है एल्कोहल। तो इस मोलिकुलर फॉर्मूले में से OH बाहर निकाल। अगर मैंने OH बाहर निकाल लिया तो ये रहेगा C3H7OH। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन बन गया अब आपका। इससे पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस किए कि नहीं कि C3H7Cl, ऐसा क्वेश्चन किया कि नहीं किया? वहां पर क्या लगा रहे थे आप? Cl, और अब क्या लगाओगे? हो गया सॉल्व क्वेश्चन। क्लियर? इसका मतलब आइए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताइए कितने हैं? 3। बताइए 3 कार्बन एटम का कितना अरेंजमेंट होता है? एक। तीनों के तीनों कार्बन स्टेट चेन में। इस बार आप बताइए टिक जहां पर लग रहा है वहां पर कौन जोड़ना है? OH। कौन जोड़ना है? OH। तो बताइए कहां कहां जोड़ा जा सकता है OH को? अगर मैं यहां जोड़ूंगा तो यहां जोड़ने की जरूरत, और यहां जोड़ सकता हूं। कितने अल्कोहल हमारे सामने बनेंगे? 2 अल्कोहल्स बनकर हमारे सामने खत्म हो गया क्वेश्चन। तो टिक क्रॉस से चलेंगे, बस OH अब लगाना है हमें। तो बाकी का अच्छा एक बात और सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं C3H7 कितने अल्काइल ग्रुप बनाता है? 2। तो बस अल्काइल ग्रुप जहां वैलेंसी फ्री थी वहां पर क्या टिकाना है? OH। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो किसी भी क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे। आगे के तीनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे यही चाहिए। रफ नोटबुक ले लो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अप्रोच एंटायरली चेंज करेंगे, बिल्कुल जेई पैटर्न पर चलेंगे।
एक क्वेश्चन मैं करूंगा, रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे। इसको सुलटाने के बाद आगे वाले क्वेश्चंस दनादन सुलटाते हुए चलेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस हैं। टिक कहां लगाना है, क्रॉस कहां लगाना है, ये लास्ट क्लास में हमें क्लियर हो चुका है। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो देखना आपके ब्रेन में सारी चीजें ऑलरेडी सेट हो जाएंगी कि ये पोजीशन आइडेंटिकल है। जिनके लिए आप फाइट मार रहे हैं वो पोजीशंस बहुत इजीली आपको क्लियर होंगी। दोस्त, हैंडराइटिंग का गेम नीट नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? इस बात से कन्विंस होने का भी गेम अब नीट में नहीं है। कन्विंस नहीं होना हमें किसी से कि सर जो आपने बोला वो मुझे समझ में आ गया, ठीक है, पर क्वेश्चन भी तो बनने चाहिए। 90% जनता की फाइट समझ में आने की चल रही है और इसीलिए सिलेक्शन रेशियो लेस देन 2% है। 10% को समझ में आता है, उस 10% में से जो जबरदस्त फाइट लगाता है 2% सेलेक्ट हो जाते हैं। 90% तो बस ये जज करते रहते हैं मुझे इसका समझ में आ गया है। समझ में आने से सिलेक्शन नहीं होता है, उसके आगे भी कुछ करना पड़ेगा। आइए, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने बना लिया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बने सभी का ध्यान अब बोर्ड पर होना चाहिए। आइए बताइए, मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O। डी बताओ दोस्तों जल्दी से। डी कितना है? 0 डी के साथ अगर एक ऑक्सीजन हो तो दिमाग में सेट रखो क्या क्या बना सकता हूं मैं वहां से। मैं वहां से एल्कोहल्स बना सकता हूं एंड मैं वहां से ईथर्स बना सकता हूं। क्या ये बात सही है कि नहीं है? क्या मुझसे ईथर्स पूछे गए हैं हाल फिलहाल? नहीं, मुझसे तो केवल क्या पूछे गए हैं? एल्कोहल्स। तो यही बनाते हैं। तो इस मोलिकुलर फॉर्मूले को अल्कोहल की तरह सेट करके देखो। एल्कोहल कब बनता है? जब क्या लग जाता है? OH। तो आप बताइए कैसे लिखेंगे इसको? C4H9 और बाहर निकाल लिया OH। ये लो, अब इस OH को जुगाड़ से जोड़ते जाओ, जहां जहां भी OH जुड़ेगा आपको अल्कोहल बना के दे देगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं 4 कार्बन है, बताओ 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट याद करवाया था? दोस्तों अरेंजमेंट याद करवाया था, आइसोमर याद नहीं करवाया मैंने। क्लियर? 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट बताया मैंने? 2। चारों के चारों कार्बन स्टेट चेन में, पक्का? फिर 3 कार्बन स्टेट चेन में और एक ब्रांचिंग। अब बताइए टिक का मतलब वहां पर कौन लगाना है हमें? OH। यू गॉट दैट पॉइंट? बताइए कहां कहां लगाया जा सकता है? यहां लगाऊंगा तो ब्यूटेन 1 ऑल, तो वहां लगाने की जरूरत नहीं है। यहां लगाऊंगा तो यहां लगाने की जरूरत नहीं है। बताइए यहां से कितने बनेंगे हमारे सामने? अगर उसने पूछ लिया नंबर ऑफ ब्यूटेनॉल्स, यानी कि जिसके पीसीसी में कितने कार्बन आए? 4, तो यही एक अरेंजमेंट है, बाकी में 4 आएंगे ही नहीं। अगले वाले में टी पॉइंट दिखाई देने लगा। टी पॉइंट मिनिमम कितनी आइडेंटिकल पोजीशन बताता है? 2, मिनिमम 2 बताएगा। तो देखो यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाने की जरूरत, क्या बीच वाले पर लगाया जा सकता है? बीच वाले के अभी कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3, तो एक बॉन्ड और बना सकता है ना। हमें तो कितना बॉन्ड बनाना है बताओ? सिंगल ही तो बनाना है, तो यहां लगाया जा सकता है। बताइए कितने हो गए यहां पर? 2। टोटल बता दो दोस्तों। टोटल हमारे सामने 2 + 2 = 4। 2 कोड़ी का सवाल। क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। अब अगला पार्ट बताओ, थर्ड नंबर का हमारे सामने क्या है? C5H12O। डी बताओ दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दिया है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 मींस देयर विल बी नो पाई बॉन्ड, देयर विल बी नो रिंग इन द स्ट्रक्चर। देख लो किसी में पाई बॉन्ड और रिंग नहीं है। अब आप बताइए 0 DU के साथ एक ऑक्सीजन क्या क्या बना सकते हो वहां से? आप बना सकते हो बच्चे वहां से एल्कोहल्स, और क्या बना सकते हो बच्चे वहां से? ईथर्स। सही बात है कि नहीं है? क्या हमसे ईथर पूछे गए हैं? नहीं, तो हम वहां से केवल अल्कोहल ही बनाएंगे। तो गिवन मोलिकुलर फॉर्मूले को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। क्या बोला मैंने? गिवन मोलिकुलर फॉर्मूले को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। करिए। बताइए अल्कोहल के लिए OH बाहर निकालना पड़ेगा इस मोलिकुलर फॉर्मूले से, तो ये रहेगा C5H11OH। ये ले लो।
जहां जहां भी OH लगेगा और वो क्या बना के देगा, एल्कोहल। यू गॉट दैट पॉइंट। आप बताइए कितने कार्बन है आपके पास, 5। 5 कार्बन का कितना अरेंजमेंट याद करने बोला है, 3। पहला अरेंजमेंट, पांचों के पांचों कार्बन दोस्त किसमें, स्टेट चेन में। अगला अरेंजमेंट, 4 कार्बन स्टेट चेन में, 1 ब्रांचिंग में। 3 कार्बन स्टेट चेन में, 2 ब्रांचिंग में। देखो दोस्तों, ये याद होना चाहिए, साफ बोलता हूं, ये याद नहीं है तो फिर अपना आंसर कभी सही नहीं आ सकता। ठीक है, अब बताओ, टिक लगाना, हमें टिक लगाने का मतलब हम वहां पर कौन जोड़ेंगे, OH, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। बिल्कुल सही। तो बताइए किस प्रकार से बात करेंगे, यहां अगर लगा दिया है तो यहां लगाने की जरूरत, यहां अगर लगा दिया है तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगा सकते हैं। बताइए कितने बन गए हैं, 3। पक्का। तो अगर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ क्या, पेंटेनॉल्स, नंबर ऑफ पेंटेनॉल्स, तो बताइए कितने बनेंगे, 3। सर 3 क्यों, बाकी अरे वर्ड रूट देख, तो PCC में तो 5 इसी में है ना, बाकी में है ही। ये है स्मार्ट एग्जामिनर। तो कभी आप सोच रहे हो कि नोटबुक से एज इट इज क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैं तो कहता ही नहीं। हालांकि आए हैं, जो भी ढंग के क्वेश्चंस आए हैं, मैं इस बात की, मैं इधर आके बोल देता हूँ, थोड़ा सा जो क्लिप काटते हैं उनके लिए मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, RMGX एक्सेस का एक क्वेश्चन था इस बार, याद है, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट वर गिवन इन एक्सेस, देयर वर कीटोन एंड देयर वर साइनाइड। एक भी मास्टर ने नहीं बताया कि अगर एक्सेस में आ जाए तो क्या होगा। अब सारे बन जाएंगे हीरो, सबके वीडियो लेक्चर पढ़े, निकाल लो। और मैं वो इंसान हूं जिसने पेपर में भी बताया था, हमारे मेजर पेपर के अंदर, कि सोचिए इफ RMGX इज गिवन देन एक्सेस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा के आ गया था। क्लास में तो उधेड़ा था, उसके अलावा पेपर में भी बता के आ गया था। और सेम कॉन्सेप्ट नीट ने पूछा, ना तो जेई मेंस में आज तक आया, ना जेई एडवांस में आज तक आया। नीट की तो बात ही मत करो। तो जब भी अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, तो 100% मैच करेगा। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया होगा ना जिसको मेरी बात, वही कर पाया होगा, फिर भी भले ही नोटबुक से मैच कर गया हो। ठीक है, बाकी के तो ढंग के क्वेश्चंस के नोटबुक से मैच करने की भी औकात नहीं है, 1 साल बाद मैच करते हैं उनके PYQ में। आइए नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें, अब बताइए कहाँ कहाँ, जैसे ये मेथड आजकल बहुत बहुत ट्रेंडिंग है, ये मेथड सब कॉपी हो गया है। कभी ऑफलाइन में यूनिक मेथड्स हुआ करते थे। बताइए क्या आपको ये T पॉइंट दिखाई दिया, पक्का। 2 आइडेंटिकल पोजीशन मिनिमम होंगी, बताओ वो 2 आइडेंटिकल कौन कौन सी है, ये और ये साफ दिख रही है, दोनों एक जैसी है, आगे इन जैसा कोई भी। तो यहां OH लगाओ तो यहां लगाने की जरूरत, आप बताओ यहां लगा सकता हूं, जी हाँ। यहां पर, जी हाँ। आप देखो रिपीट ही तो हो रहा है सबका सब, तो कितने बनेंगे यहां से, 4। नेक्स्ट वाले में ये क्या है, टी पॉइंट से मिनिमम 2 आइडेंटिकल पोजीशन होंगी, और इस बार तो कितनी है, 4। देखो 4 बिल्कुल एक जैसी है, तो यहां से, तो यहां और यहां लगाने की जरूरत नहीं है। कितना बनेगा बताओ, 1। टोटल काउंट कर दो, टोटल हमारे सामने रहेगा, पहले वाले से 3, दूसरे वाले से 4 और तीसरे वाले से 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एल्कोहल्स यहां पर कितने बन गए हैं, 8। सुलटा दिया है, जल्दी से सुलटाएंगे जिन्होंने नहीं सुलटाया है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पर ट्राई मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई लेंगे दोस्तों बाकी लोग। कितने आए अगले के, 17 इज द करेक्ट आंसर। तो पिछले वाला ही तो रिपीट हो गया, C6H13X जो लिया था, पहले X था, अब क्या आ गया, OH। तो जस्ट रिपीट हो रहा है, पर रिवाइज नहीं करके आओगे तो कोई मतलब। 1 2 3 याद रखना मेरी टेक्निक को, 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस, 20% थ्योरी। तो देखो थ्योरी खत्म हो गया, अब ये क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, इजाजत है आप सभी की, चल सकता हूं। फोर्थ पार्ट है इसका, बताइए क्या है, C6
H14O, DU बताओ कितना है? 0। पक्का? इसीलिए मैंने फॉर्मूले से DU निकालना नहीं सिखाया, ताकि हवा में आंसर आना चाहिए, टाइम बचाना है हर जगह से। आप बताओ 0 DU के साथ एक ऑक्सीजन, क्या क्या सोच पाओगे? एल्कोहल्स बन सकते हैं सर ऐसे वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, और क्या बन सकते हैं? ईथर्स भी सर बन सकते हैं। यू गॉट दैट पॉइंट? लेकिन राइट नाउ हमसे केवल क्या पूछे गए हैं? एल्कोहल्स। हमसे ईथर पूछा ही नहीं गया है। तो इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। एल्कोहल में सर मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखो, C6H13 एंड क्या हो गया? OH। अब OH जहां जहां लगाओगे तो आप लोगों के सामने क्या बनकर आ जाएंगे? बहुत आसानी से एल्कोहल। तो आप बताओ कितने कार्बन है आपके मोलिकुलर फॉर्मूले में? 6। 6 कार्बन का कितना अरेंजमेंट है? 5। पहला अरेंजमेंट बताओ। पांचों के सॉरी 6 के 6 कार्बन किस में? स्टेट चेन। पक्का? अगला 5 कार्बन स्टेट चेन में, दूसरे पर ब्रांचिंग। दोस्त ये याद करना पड़ेगा, इसमें कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। 5 कार्बन स्टेट चेन में, तीसरे पर ब्रांचिंग। 4 कार्बन स्टेट चेन में। पक्का? इधर से दूसरे पर भी ब्रांचिंग, उधर से दूसरे पर भी ब्रांचिंग। फिर अगर अपन बात करना चाहें 4 कार्बन स्टेट चेन में, इधर से दूसरे पर 2 ब्रांचिंग। ये अरेंजमेंट जितनी जल्दी लिख दोगे, नेक्स्ट 10 to 15 सेकेंड्स में आपके पास आंसर तैयार होगा। अब बताइए हमें क्या लगाना है? टिक। टिक का मतलब OH। सही बात है कि नहीं? मतलब कौन कौन से कार्बन पर OH जोड़ सकते हैं हम? तो बताइए, अगर आप OH को यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत? पक्का? यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत? यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत? बताइए कितने बन गए? यहां से 3। अब एग्जाम ने टोटल ना पूछ के पूछ लेगा नंबर ऑफ हेक्सेनॉल्स कितने बनेंगे। हेक्स मतलब पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। तो यही एक अरेंजमेंट है जहां पीसीसी में 6 आएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाले में टी पॉइंट दिखाई दिया दोस्तों। आप बताइए यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत? अच्छा, बीच वाले पर लगा सकता हूं। अभी इसके कितने बॉन्ड हुए हैं दोस्त? 3। तो एक बॉन्ड और बना सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए नेक्स्ट में, यहां बिल्कुल सही, यहां भी लगा सकते हैं। कितने बनेंगे? यहां से 5। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें तो ये टी पॉइंट याद आया? कौन कौन सी आइडेंटिकल पोजीशन है? यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत? यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत? क्या बीच वाले पर लगाया जा सकता है? 1 2 3 यूए लगाया जा सकता है, एक यहां पर। तो टोटल कितने बन गए यहां से? बताइए 4। नेक्स्ट वाले में फिर से याद है ना, ये तो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? बराबर हिस्से। तो ये रहा टी पॉइंट, तो इधर ये रहा टी पॉइंट, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल। तो यहां लगाओगे तो यहां भी मत लगाना, यहां भी मत लगाना, यहां भी मत लगाना, क्योंकि तो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हिस्से हैं। ठीक है? और यहां लगाओगे तो फिर यहां मत लगाना। क्लियर? तो यहां से कितने बनकर आएंगे आप लोगों के सामने? 2। नेक्स्ट में टी पॉइंट आपको नजर आया? दिस इज द टी पॉइंट। क्लियर? ये तीनों पोजीशंस क्या हैं? आइडेंटिकल। यहां लगाना मत लगाना। बीच वाले पर लगा सकता हूं क्या? बताओ। उसके तो 4 बॉन्ड हो गए, उस पर OH जुड़ी ही नहीं सकता। यहां लगाया जा सकता है? जी हाँ, इसके आइडेंटिकल कोई नहीं है, यहां लगाया जा सकता है। टोटल कितने बन गए यहां से? 3। टोटल काउंट करके मुझे बता दो टोटल। तो कितने रहेंगे? पहले वाले से बताओ 3, दूसरे वाले से 5, नेक्स्ट वाले से 4, फिर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। आपको लगता है कि अगर आप रैंडमली जाते तो 17 तक पहुंच पाते? कभी नहीं पहुंच पाते। तो जब 17 जैसा आएगा तो लोग फिर चिल्लाएंगे पेपर लेंथ दिया गया है, 17 पूछ ले नीट ने हमसे, एनटीए ने बच्चों के साथ धोखा कर दिया है। धोखा नहीं किया, तेरी औकात से ज्यादा पूछ लिया है। सीधी सी बात है। और अगली बार भी तुझसे पूछ के पेपर नहीं बनाएगा। बच्चों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। क्लियर? अभी मैं आपको बता देता हूं, जेई एडवांस के रिजल्ट आएंगे भाई। अगर ऑनलाइन वालों की रैंक भी आ जाए ना तो बता देना मेरे को, क्योंकि ढंग के पूछते हैं। और इस बार जब नीट देगा रिजल्ट तो देख लेना ऑनलाइन वाले कहां बैठे हुए मिलेंगे, साफ मिलेंगे कायदे से। हल्के हल्के क्वेश्चंस आ रहे थे, 3+2 पूछ रहा था, मास्टर भी कंफर्टेबल हो रहा था, बच्चा भी कंफर्टेबल हो रहा था। इस बार ऐसा आया, बच्चा कम अनकंफर्टेबल हुआ, मास्टर ज्यादा हो गया। कि बच्चे ने तो बोला बस तैयारी बंद, पर मास्टर कैसे छोड़ सकता है पढ़ाना? सुलटा दिया है सभी नहीं? पक्का? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस? तो ये हमारे सामने हो गया है कि जब भी अल्कोहल पूछे OH बाहर निकाल ले जाओ। जब भी आपका X लगा के पूछे तो सिंपल सा ही है, जहां जहां OH लगाए वहां पर क्या लगा देंगे? X। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्तों, लगाएंगे हेडिंग। क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला।
having molecular formula. Total number of structural isomers having molecular formula. पहला क्वेश्चन आपके सामने है C3H8O, दूसरा आपके सामने है C4H10O, तीसरा आपके सामने है C5H12O. इस क्वेश्चन को पढ़ो और पीछे वाले क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ दोनों क्वेश्चन सेम है कि अलग अलग है. लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों में सेम रखा. देखो C3H8O पहले वाले का भी यही था, C4H10O इसका भी ये है, पीछे वाले का भी यही था. पर डिफरेंस क्या है, उसमें क्वेश्चन के टुकड़े कर दिए थे. केवल क्या पूछा था, एल्कोहल. इस बार टोटल पूछ लिए, तो इस बार एल्कोहल भी बताने पड़ेंगे एंड ईथर्स भी बताने पड़ेंगे. तो एल्कोहल वाला पार्ट अब मैं रिपीट करने वाला नहीं हूं, सिंपल सी बात है. ईथर्स बनाना अब मैं आपको यहां से सिखाऊंगा, और ईथर्स वाले में मैक्सिमम बच्चों को पेन आता है, तो ध्यान से सुनना. अगर समझ में आ गया तो 2 कोड़ी का रहेगा, याद बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं साफ कह रहा हूं. आइए पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. सभी के पेन डाउन होने चाहिए. इधर आइए, पहले वाला ऑप्शन हमारे सामने है C3H8O. जल्दी से DU बता दो दोस्तों. DU कितना है, 0. बिल्कुल सही. इसमें कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के साथ अगर मैं आपसे पूछना चाहूं एल्कोहल्स बनेंगे और क्या बनेंगे, ईथर्स. सही बात है कि नहीं है. क्या इस बार केवल एल्कोहल्स पूछे हैं, केवल ईथर्स पूछे हैं, दोनों पूछे हैं, तो दोनों बताने पड़ेंगे. तो 1 बाय 1 डील कर ले. सबसे पहले क्या डील कर लेते हैं, एल्कोहल्स. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने एल्कोहल्स बनेंगे. दोस्तों कंडीशन याद है ना, ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए. अब कोई सॉल्व नहीं करेगा, अब सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए. सुनेंगे आप मुझे बढ़िया तरीके से, नहीं समझ में आएगा बिंदास पूछेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. आप और मैं एक ही साइड है, आप भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन और मैं भी चाहता हूं आपका सिलेक्शन, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है मुझे. एल्कोहल्स हम निकालना सीख चुके हैं. बताइए, अगर मैं बात करूं C3H8O, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C3H7OH? तो बताइए अब ये सारे क्या निकल कर आ जाएंगे, एल्कोहल्स. और दोस्त ये हम अभी अभी निकाल के आए हैं. बताओ 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट, 1, और 1 से कितने बने थे, 2. तो यहां से नंबर ऑफ एल्कोहल्स कितने बन गए हैं, 2. क्लियर हो गया है. तो एल्कोहल्स पहले भी निकाल चुके हैं, अभी भी निकल गया है. नेक्स्ट जो इसका पार्ट रहेगा दैट विल बी ईथर्स, दैट विल बी ईथर्स. और अब सभी का ध्यान इधर होना चाहिए. ईथर इज ए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप. 2 साइड आर आता है, मेटामेरिज्म शो करता है. और जब भी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बन रहा हो ना, तो हमें कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा. किससे चलना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा. दोस्तों सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन, आइए मैं आपको बताता हूं. जैसे अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, ये आपके सामने ईथर है, इट इज ए बाइवेलेंट फंक्शनल. इसमें इधर भी आर होगा, उसमें उधर भी आर होगा. इस टाइप के ईथर में जहां दोनों आर क्या जाते हैं, सेम, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल. क्या बोलते हैं दोस्त, तो ये हमारे सामने रहता है सिमेट्रिकल ईथर. क्लियर. अगर दोनों आर अलग अलग आ जाते हैं दोस्त, तो इसे हम कौन सा बोल देते हैं, अनसिमेट्रिकल. क्या बोल देते हैं, अनसिमेट्रिकल. अब आपकी कुछ पुरानी नॉलेज जो है वो यहां पर काम आएगी. मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं ROR डैश, या फिर ऐसे लिख देता हूं R-OR, आप बताइए ये दोनों क्या होंगे, सेम कंपाउंड है कि अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ये इधर हो या उधर हो. अगर ये पीसीसी है तो राइट साइड में होगा तब भी होगा, लेफ्ट साइड में होगा तब भी होगा. तो ये मैंने आपको मेटामेरिज्म में अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि इस प्रकार से यहां पर आइसोमर्स नहीं बनते हैं, क्या बन जाते हैं, होमोमर्स. यू गॉट दैट पॉइंट. यहां भी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं. तो आप देखो इसमें क्या खास बात थी कि एल्कोहल वाज योर मोनोवेलेंट फंक्शन. तो आपने इसको बाहर निकाल लिया, एक साइड तो कौन फिक्स है, H, तो एक साइड क्या आता है, एल्काइल ग्रुप. और आप अच्छे से जानते हैं इस एल्काइल ग्रुप की कितनी स्ट्रक्चर बनती हैं, 2. तो आपका OH 2 जगह जुड़ा हो सकता है, तो कितने आपके सामने बनकर आ गए, 2. लेकिन इस बार अगर अपन बात करें दोस्तों, तो दोनों साइड क्या है, R. इसमें एक ही साइड R था, इसमें दोनों साइड R है, तो कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा. सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन, यानी कि जितने भी कार्बन है ना उनको ऐसे डिवाइड करेंगे कि एक साइड तो क्या रखेंगे, मिनिमम, और बाकी सारे दूसरी साइड, जितने बच गए दूसरी साइड. क्लियर. जैसे मैं कॉम्बिनेशन से शुरू करता हूं, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए. टोटल कार्बन बताओ कितने हैं,
पक्का? तो ये हमारे सामने रहेगा ऑक्सीजन। मान लो राइट साइड में मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए, आर में कम से कम कितना कार्बन होगा, एक मिथाइल होगा, तो इधर एक कार्बन। आप बताइए इधर कितने कार्बन बच गए हैं, दो। तो ये हमारे सामने रहेगा पहला कॉम्बिनेशन, और इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा 1,2। एक मिनट सर, अगर मैंने इसको 2,1 लिख दिया तो इसका मतलब है एक साइड एक कार्बन, दूसरी साइड दो कार्बन। तो आप 2,1 लिखोगे तो भी वही बात है, एक साइड दो कार्बन और एक साइड, तो इससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात आपको समझ आ गया, कैसे भी लिखा गया हो। तो ये हमारे सामने। अब सुनो, एक कार्बन को लिखने का कितना तरीका, एक, हमेशा एक रहेगा। दो कार्बन को लिखने का कितना तरीका, एक रहेगा हमेशा। और दो कार्बन से अगर हम बनाना भी चाहें तो हमेशा कितने आइसोमर बनेंगे, एक। मान लो मुझे इस पर क्या जोड़ना है, एक्स जोड़ना है, तो एक्स यही तरीका है। मान लो इस पर मुझे एक्स जोड़ना है, तो बताओ किधर जोड़ूं। अगर मैंने एक्स यहां जोड़ दिया है इस पर, तो यहां जोड़ने की जरूरत, इसका मतलब एक कार्बन का एक अरेंजमेंट और उससे आइसोमर कितना बनेगा, एक। दो कार्बन का भी कितना अरेंजमेंट, एक, और आइसोमर कितना बनेगा, एक। अब बताओ तीन कार्बन के कितने अरेंजमेंट, एक। तीन कार्बन भी एक ही तरीके से लिखे जा सकते हैं, पर आइसोमर कितने बनेंगे, दो। कैसे, यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, और यहां लगाया जा सकता है। तो इसमें देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन का कितना अरेंजमेंट हो सकता है, एक, और बनाकर भी कितना देगा, एक। इधर कितने कार्बन है, दो, दो कार्बन का कितना अरेंजमेंट होता है, एक, और बनाकर भी कितना देगा, एक। आइए वापस ध्यान से समझिए, समझाने के लिए इस वाले क्वेश्चन में मैं एक कार्बन बना देता हूं। यानी कि ये हमारे सामने है ऑक्सीजन, और आप बताइए इधर कौन है, एक कार्बन। एक कार्बन का मतलब CH3। आप बताओ इधर कितने कार्बन है, दो। इनको थोड़ा अलग लिख दूं मैं, ये देखो मैंने अलग अलग लिख दिए, दो कार्बन। लिखने का एक ही तरीका है। आप बताओ इस वाले ऑक्सीजन को, इस वाले ऑक्सीजन को कहां जोड़ूं। अगर मैं इस ऑक्सीजन को इस कार्बन पर जोड़ता हूं तो इस पर जोड़ने की जरूरत नहीं। मैं आपके सामने बना के दिखा दूं दोनों, ध्यान से सुनिए। अगर ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर जोड़ दिया तो ये बनेगा CH3 CH2O CH3। सही बात है कि नहीं। अब बच्चा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, इस पर नहीं, इस पर जोड़ो, तो इस पर जोड़ दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, इस पूरे को उठा के इस साइड जोड़ दो। अगर इस साइड जोड़ोगे तो CH3O, और इधर जुड़ गया है CH2 CH3। आप बताइए दोनों सेम है कि अलग अलग है। तो मैंने बोला था इधर जोड़ोगे तो उधर जोड़ने की जरूरत। तो जब भी किसी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट, ध्यान से सुनना, जब भी किसी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट एक साइड एक दूसरी साइड भी एक ही आइसोमर बनेगा। एक साइड एक दूसरी साइड दो, एक ही आइसोमर बनेगा। या फिर दोनों साइड दो दो हो जाए तो भी एक ही आइसोमर बनेगा। कब से बनने शुरू होंगे, तीन से। एक है, टेंशन मत लो, एक ही बनेगा। दो है, टेंशन मत लो, एक ही बनेगा। तीन है, तब हमें सोचना शुरू करना पड़ता है। तो आप बताइए ये आप लोगों के सामने बनकर आ गया कि नहीं बन गया। तो इस कॉम्बिनेशन से कितना आइसोमर बना, मात्र एक। अब आपको क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में कार्बन शिफ्ट करने हैं। तो अगर एक कार्बन इधर से उधर कर दूं, 1 बाय 1 करना है, एक साथ सारे नहीं करने हैं। इधर से एक कम करेंगे, उधर एक बढ़ाएंगे। तो बताइए इधर कितना कार्बन रह जाएगा, एक। उधर कितने कार्बन चले जाएंगे, दो कार्बन। पक्का। कॉम्बिनेशन बताओ फिर से क्या रहने वाला है। कॉम्बिनेशन एक साइड हो गए हैं दो और एक साइड हो गया है एक। ये कॉम्बिनेशन पहले भी आ चुका है क्या, यस। आप देखना रिपीट होते अपने आप होमवर्स बनने लगे। आइए इधर कितना कार्बन है दोस्त, एक, लिख दिया एक कार्बन। उधर बताओ कितने कार्बन है, दो। तो मैंने इधर वाले कार्बन इस प्रकार से एक एंड एक, दो। अब बताओ इस ऑक्सीजन का बॉन्ड कहां बना। अगर इस ऑक्सीजन को इस कार्बन पर जोड़ता हूं तो इस पर जोड़ने की जरूरत नहीं है। पक्का। अगर मैं एक बार जोड़ लूं, क्योंकि अभी तो कम ही बन रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये हमारे सामने जुड़कर आ गए हैं। आप बताइए ये बनेगा कि नहीं बनेगा। आप देखो ये और ये सेम है कि अलग अलग है, नाम बताओ, मिथॉक्सी इथेन। नाम बताओ, मिथॉक्सी, तो सेम ही बन गए। आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड और डिफरेंट, तो ये तो होमोमर बन गए। इसका मतलब अगर कॉम्बिनेशन क्या होता है ईथर्स में, रिपीट। अगर कॉम्बिनेशन क्या होता है ईथर्स में, होमोमर बनते हैं। रिपीट होने का मतलब एक साइड एक दूसरी साइड, अभी फर्क नहीं पड़ता एक राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। पहले एक किधर था बताइए, राइट साइड में। दो किधर थे, लेफ्ट साइड में। अब बताइए एक किधर आ गया है, किधर आ गया है, लेफ्ट साइड में, और दो किधर आ गए हैं। लेकिन उससे तो कोई फर्क, तो ये तो पहले समझा चुका हूं ना, कि अगर इसको इधर और उसको उधर कर देते तो कंपाउंड डिफरेंट नहीं बनता है। तो बताइए ईथर्स कितने बने आपके पास, एक। जैसे कॉम्बिनेशन रिपीट हो जाए आगे बनाना बंद कर देना। तो अगर आपसे टोटल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, टोटल पूछा जाए, तो बताइए कितने बन रहे हैं हमारे सामने। अल्कोहल कितने बने थे, दो।
ईथर कितना बना था? 1। तो टोटल कितने हो गए? 3 आइसोमर्स हमारे सामने बन गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि इससे अगला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ क्या था? C4H8O। क्लियर? आप बताइए, सॉरी 10 था। C4H10 अगर अपन बात करें O, आप बताओ DU कितना है? पक्का बताओ। 0 DU के साथ एक ऑक्सीजन, क्या क्या सोच पाते हो? सर यहां से बन सकते हैं एल्कोहल्स, एंड सर यहां से बन सकते हैं ईथर्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल 101% सही है। अब बताइए, दोनों ही बनाने टोटल में, तो एल्कोहल्स बना ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल्स, क्योंकि हम पहले बना चुके हैं तो इसका सीधा आंसर लिखेंगे। बताओ कैसे लिख सकता हूं? C4H9OH, और हमने देखा था इससे कितने बनकर आए थे? 4। अब इसको दोबारा रिपीट नहीं कर, एल्कोहल्स बन गए। नेक्स्ट ईथर्स। दोस्तों मैं आप सभी को चाहूंगा कि आप इधर ध्यान दीजिए। पहले जब हम पढ़ाते थे, बच्चा भी बोलता था बहुत हाई लेवल पे पढ़ा रहा है, दूसरे मास्टर भी बोल देते थे ये तो फालतू पढ़ाता है। इस बार नीट 2025 में आ गया आपके सामने ईथर, कितने पूछे? 10, साफ कर दिया। अब क्या बोलेंगे? चुप हो जाएंगे। चुप हो जाएंगे ना। तो अपन तो कभी से आज भी कंटेंट नहीं बदलूंगा, क्योंकि जब से पढ़ा रहा हूं कंटेंट अपना बराबर चलता है। क्योंकि मुझसे पूछ के एग्जामिनर कभी पेपर नहीं बनाए, कभी मीडियम, कभी इजी, कभी टफ। बच्चा तीनों में कंफर्टेबल होना चाहिए। ये ईथर्स, यहां सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चे को। और दिक्कत कब तक आती है? जब तक उसको समझ में नहीं आता। आपको मैं एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बता दूं। मान लीजिए कोई बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप G है। अगर उसके एक साइड कितना कार्बन है? 1। और दूसरी साइड भी कितना कार्बन है? 1। कितने आइसोमर बनेंगे इससे? हमेशा ही 1। क्लियर? फिर से, ये कोई फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड कितना कार्बन है? 1। दूसरी साइड कितने कार्बन है? कितना बनेगा बताओ? 1। खत्म हो गई कहानी। फिर से दूसरी साइड भी 2 कार्बन और इधर भी 1। जब तक 2 तक हैं सोचना ही नहीं। 2 कार्बन तक बिल्कुल ही मत सोचो, 3 से सोचना शुरू करो। ठीक है, आइए ईथर्स में चलते हैं। एंड यू नो दैट ईथर्स में किससे जाना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन से। बाइवेलेंट है, दोनों साइड कार्बन आते हैं। तो बताइए हमारा क्या जुगाड़ रहेगा? ईथर को हम ऐसे लिख सकते हैं ROR। तो ये हमारा क्या है दोस्त? फंक्शनल ग्रुप ईथर में। क्लियर? तो हम क्या करते हैं? राइट साइड मिनिमम, सारे कार्बन लेफ्ट साइड। तो बताओ मिनिमम कितना कार्बन रखना पड़ेगा? 1। तो इधर कितना कार्बन हो गया? 1। तो टोटल कितने अपने पास? 4। तो इधर कितने कार्बन आ गए? 3। कॉम्बिनेशन का नाम बताओ। 1,3। एक साइड 1, एक साइड 3। देखो एक में तो टेंशन लेने की जरूरत थी, पक्का? चलिए, तो यहां पर अगर अपन बात करें, ये ऑक्सीजन एक बना के दिखा दूं। एक कार्बन का मतलब क्या है? CH3। इधर ये हमारे सामने ये है। अभी मैं बॉन्ड बना नहीं रहा, 3 कार्बन को लिखने का तरीका बताओ। 3 कार्बन को कितने तरीके से लिखा जाता है? 1। अब बताओ इस ऑक्सीजन का बॉन्ड कहां कहां बना सकता हूं? यहां बनाऊंगा तो यहां बनाने की जरूरत, और यहां बना सकता हूं। अरे भाई, थोड़ी देर पहले इसी के ऊपर आप क्या जोड़ रहे थे? OH। क्या जोड़ रहे थे? X। आज क्या जोड़ रहे हो? OCH3। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो आप बताइए कहां कहां जोड़ सकते हो आप? अगर अपन बात करना चाहें इसके अंदर, तो हमारे पास कितनी जगह है? 2। इधर से तो कोई मतलब, इधर से कितने बने? 2। तो बताइए टोटल कितने हो गए अभी तक? 2। दोनों बना के दिखाऊं? ये देखो, पहला ईथर आपके सामने ये बनेगा। क्लास में टाइम की कोई कमी नहीं है, आप सीख सकते हो। ये बन गया जब आपने इस ऑक्सीजन को यहां जोड़ा। ठीक है, फिर आप इस ऑक्सीजन को बीच वाले पर जोड़ोगे, और जब आप इस ऑक्सीजन को बीच वाले पर जोड़ोगे तो ये आप लोगों के सामने बनकर आ रहा है। कितने बने हैं? 2। पर वहां पर इतना टाइम नहीं होगा कि आप सोच सोच कर बनाओ। टिक क्रॉस मेथड से चलना ही पड़ेगा। अब क्या करना है? इधर का एक कार्बन उधर, धीरे धीरे 1 बाय 1 एक कार्बन उधर खिसकाएंगे, इधर मिनिमम पर आ जाएंगे। तो इधर का एक कार्बन उधर किया, तो बताइए इधर कितने कार्बन हो जाएंगे? और उधर भी बताइए। कॉम्बिनेशन बताओ। 2 कॉमा रिपीट हो रहा है क्या? ऐसा आया है एक दोनों साइड 2 2? नहीं। अब बताओ एक साइड कितने कार्बन है, इस साइड भी कितने हैं? तो जब तक एक एक हो, 2 2 हो, डरने की जरूरत थी? सीधा बताओ कितना बनेगा? 1। सर एक बार बना के दिखा दो ना। अच्छा, इस इधर कितने कार्बन है? 2। ये लो। बताओ ऑक्सीजन किससे जोड़ू? अगर इधर जोड़ूंगा तो इधर जोड़ने की जरूरत, ये लो जोड़ दिया मैंने ऑक्सीजन। अब बताओ इधर, बताओ कितने कार्बन है? 2। बताओ इस ऑक्सीजन को इससे जोड़ू या इससे जोड़ू? कहीं से जोड़ लो सर। इधर जोड़ोगे तो उधर जोड़ने की जरूरत। बताओ कितने बन गए दोस्त मेरे? कितने ईथर बन गया है?
एक, यही बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता। जब दो कार्बन इधर हो और दो कार्बन उधर हो तो कितना बनेगा? एक। अब फिर से जितने बनने थे बन गए। अब फिर से एक कार्बन उधर कर दो तो इधर कितना कार्बन हो जाएगा? एक। और उधर कितने कार्बन हो जाएंगे? तीन। तो ये हो जाएगा 3,1। पहले भी आया है क्या? एक साइड तीन। तो ये रिपीट हो गया है, बंद कर दो। अब सारे क्या होंगे? रिपीट। तो टोटल बताओ कितने बन गए? टोटल टोटल एल्कोहल्स कितने बने थे? टोटल 4। ईथर्स कितने बन गए हैं? 3। टोटल कितने हो गए हैं? 7। तो टोटल 7 आइसोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चंस पहले आप समझते हुए नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अपने आप को अलर्ट मोड में रखेंगे भाई क्लास के अंदर। जो बात आप यहां पर 1 घंटे में सीख सकते हैं, अगर आप खुद से सीखना चाहोगे 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। कोचिंग का मतलब यही होता है कि आधी मेहनत मास्टर करता है आपके बराबर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को घर पे जाके रफ नोटबुक में फिर खुद से करेंगे, 1 से 2 बार बिना देखे करेंगे। जब आपका नोटबुक उठाना बंद हो जाए और आपके आंसर मैच करने लग जाए, इसका मतलब आपको क्लैरिटी आ गई क्या करना है। घर पे जाके खुद से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस नोटबुक पढ़ लिए हो। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखो, नोटबुक बंद करो, सोल्व करना शुरू करो। सुलटा दिया सभी? नहीं? ये वाला पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब है अगर एक साइड 2 कार्बन है, एक साइड 1 कार्बन है, फिर इधर 2 और उधर 1 कर दिए तो कोई फर्क। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिपीट हो गई। जैसे ये था 1,2 या फिर 2,1, एक ही बात है। एक साइड एक साइड 2, फिर वो लेफ्ट में है या राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, होमोमर्स बन जाते हैं। एक, यही बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता। जब 2 कार्बन इधर हो और 2 कार्बन उधर। हाई लेवल पे पढ़ा, साइड एक दूसरी साइड इस पर ने इस पर जो इस बार टोटल पूछ लिए, तो इस बार अल्कोहल भी बताने पड़ेंगे एंड ईथर्स भी बताने पड़ेंगे। तो अल्कोहल वाला पार्ट मैं रिपीट करने वाला नहीं, सिंपल सी बात है। ईथर्स बनाना अब मैं आपको यहां से सिखाऊंगा, और ईथर्स वाले में मैक्सिमम बच्चों को पेन आता है, तो ध्यान से सुनना। अगर समझ में आ गया तो 2 कोड़ी का रहेगा, याद बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं साफ कह रहा हूं। आइए पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सभी के पेन डाउन होने चाहिए, इधर आइए। पहले वाला ऑप्शन हमारे सामने है C3H8O। जल्दी से डी बता दो दोस्तों। डी कितना है? 0, बिल्कुल सही। इसमें कितना ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन के साथ अगर मैं आपसे पूछना चाहूं अल्कोहल्स बनेंगे और क्या बनेंगे? ईथर्स। सही बात है कि नहीं है? क्या इस बार केवल अल्कोहल्स पूछे हैं, केवल ईथर्स पूछे हैं? दोनों पूछे, तो दोनों बताने पड़ेंगे। तो 1 बाय 1 डील कर ले। सबसे पहले क्या डील कर लेते हैं? अल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने अल्कोहल्स बने। दोस्तों कंडीशन याद है ना? ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। आप कोई सॉल्व नहीं करेगा, आप सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। सुनेंगे आप मुझे बढ़िया तरीके से। नहीं समझ में आएगा बिंदास पूछेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप और मैं एक साइड है, आप भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन और मैं भी चाहता हूं आपका सिलेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अल्कोहल्स हम निकालना सीख चुके हैं। बताइए अगर मैं बात करूं C3H8O, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C3H7OH? तो बताइए अब ये सारे क्या निकल कर आ जाएंगे? अल्कोहल्स। और दोस्त हम अभी निकाल के आए हैं। बताओ 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 1, और 1 से कितने बने थे? 2। तो यहां से नंबर ऑफ अल्कोहल्स कितने बन गए हैं? 2। क्लियर हो गया? तो अल्कोहल्स पहले भी निकाल चुके हैं, अभी भी निकल गया। नेक्स्ट जो इसका पार्ट रहेगा दैट विल बी ईथर्स, दैट विल बी ईथर्स। और अब सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ईथर इज ए बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप।
दो साइड आर आता है, मेटामेरिज्म शो करता है। और जब भी बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बन रहा हो ना, तो हमें कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा। किससे चलना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा दोस्तों। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, ये आपके सामने ईथर है, इट इज ए बाइवैलेंट फंक्शनल, इसमें इधर भी आर होगा, उसमें उधर भी आर। इस टाइप के ईथर में जहां दोनों आर क्या जाते हैं सेम, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं दोस्त? तो ये हमारे सामने रहता है सिमेट्रिकल ईथर। क्लियर? अगर दोनों आर अलग अलग आ जाते हैं दोस्त, तो इसे हम कौन सा बोल देते हैं? अनसिमेट्रिकल। क्या बोल देते हैं? अनसिमेट्रिकल। अब आपकी कुछ पुरानी नॉलेज जो है वो यहां पर काम आएगी। मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं आर ओ आर डैश, या फिर ऐसे लिख देता हूं आर डैश ओ आर, आप बताइए ये दोनों क्या होंगे? सेम कंपाउंड है कि अलग अलग है? कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ये इधर हो या उधर हो। अगर ये पीसीसी है तो राइट साइड में होगा तब भी होगा, लेफ्ट साइड में होगा तब भी होगा। तो ये मैंने आपको मेटामेरिज्म से समझाने की कोशिश की है कि इस प्रकार से यहां पर आइसोमर्स नहीं बनते हैं, क्या बन जाते हैं? होमोमर्स। यू गॉट दैट पॉइंट? यहां भी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आप देखो इसमें क्या खास बात थी कि अल्कोहल वाज योर मोनोवैलेंट फंक्शन, तो आपने इसको बाहर निकाल लिया। एक साइड तो कौन फिक्स है? H, तो एक साइड क्या आता है? एल्काइल ग्रुप। और आप अच्छे से जानते हैं इस एल्काइल ग्रुप की कितनी स्ट्रक्चर बनती है? दो। तो आपका OH दो जगह जुड़ा हो सकता है, तो कितने आपके सामने बनकर आ गए? दो। लेकिन इस बार अगर अपन बात करें दोस्तों, तो दोनों साइड क्या है? R। इसमें एक साइड आर था, इसमें दोनों साइड आर है, तो कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? यानी कि जितने भी कार्बन है ना, उनको ऐसे डिवाइड करेंगे कि एक साइड तो क्या रखेंगे? मिनिमम, और बाकी सारे दूसरी साइड, जितने बच गए दूसरी साइड। क्लियर? जैसे मैं कॉम्बिनेशन से शुरू करता हूं, सभी का ध्यान होना चाहिए। टोटल कार्बन बताओ कितने हैं? पक्का? तो ये हमारे सामने रहेगा ऑक्सीजन। मान लो राइट साइड में मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए? आर में कम से कम कितना कार्बन होगा? एक मिथाइल होगा, तो इधर एक कार्बन। आप बताइए इधर कितने कार्बन बच गए हैं? दो। तो ये हमारे सामने पहला कॉम्बिनेशन, और इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा 1,2। एक मिनट सर, अगर मैंने इसको 2,1 लिख दिया तो इसका मतलब है एक साइड एक कार्बन, दूसरी साइड दो कार्बन। तो आप 2,1 लिखोगे तो वही बात है, एक साइड दो कार्बन और एक साइड, तो इससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात आपको समझ आ गया कैसे लिखा गया हो? तो ये हमारे सामने। अब सुनो, एक कार्बन को लिखने का कितना तरीका? एक, हमेशा एक रहेगा। दो कार्बन को लिखने का कितना तरीका? एक रहेगा हमेशा। और दो कार्बन से अगर हम बनाना भी चाहें तो हमेशा कितने आइसोमर बनेंगे? एक। मान लो मुझे इस पर क्या जोड़ना है? एक्स जोड़ना है, तो एक्स यही तरीका है। मान लो इस पर मुझे एक्स जोड़ना है, तो बताओ किधर जोड़ूं? अगर मैंने एक्स यहां जोड़ दिया इस पर, तो यहां जोड़ने की जरूरत, इसका मतलब एक कार्बन का एक अरेंजमेंट और उस आइसोमर कितना बनेगा? एक। दो कार्बन का भी कितना अरेंजमेंट? एक। और आइसोमर कितना बनेगा? एक। अब बताओ तीन कार्बन के कितने अरेंजमेंट? एक। तीन कार्बन भी एक तरीके से लिखा जा सकता है, आइसोमर कितने बनेंगे? दो। कैसे? यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, और यहां लगाने की जरूरत। तो इसमें देखो कितने कार्बन है? एक कार्बन। तो एक कार्बन का कितना अरेंजमेंट हो सकता है? एक। और बनाकर भी कितना देगा? एक। इधर कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन का कितना अरेंजमेंट होता है? एक। और बनाकर भी कितना देगा? एक। आइए वापस ध्यान से समझिए, समझाने के लिए इस वाले क्वेश्चन में एक कार्बन बना देता हूं। यानी कि ये हमारे सामने है ऑक्सीजन, और आप बताइए इधर कौन है? एक कार्बन। एक कार्बन का मतलब CH3। आप बताओ इधर कितने कार्बन है? दो। इनको थोड़ा अलग लिख दूं मैं? ये देखो मैंने अलग अलग लिख दिया, दो कार्बन। लिखने का एक तरीका है। आप बताओ इस वाले ऑक्सीजन को कहां जोड़ूं? अगर मैं इस ऑक्सीजन को इस कार्बन पर जोड़ता हूं तो इस पर जोड़ने की जरूरत नहीं। मैं आपके सामने बना के दिखा दूं दोनों, ध्यान से सुनिए। अगर ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर जोड़ दिया तो ये बनेगा CH3 CH2O CH3। सही बात है कि नहीं? अब बच्चा कह रहा है नहीं नहीं इस पर नहीं, इस पर जोड़ो, तो इस पर जोड़ दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इस पूरे को उठा के इस साइड जोड़ दो। अगर इस साइड जोड़ोगे तो CH3O, और इधर जुड़ गया है CH2 CH3। आप बताइए दोनों सेम है कि अलग अलग है? तो मैंने बोला था इधर जोड़ोगे तो उधर जोड़ने की जरूरत। तो जब भी किसी बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट, ध्यान से सुनना, जब भी किसी बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट एक साइड एक दूसरी साइड भी एक, एक ही आइसोमर बनेगा। एक साइड एक दूसरी साइड दो, एक ही आइसोमर बनेगा। या फिर दोनों साइड दो दो हो जाए तो भी एक ही आइसोमर बनेगा। कब से बनने शुरू होंगे? तीन से। एक है टेंशन मत लो, एक ही बनेगा। दो है टेंशन मत लो, एक ही बनेगा। तीन है तब हमें सोचना शुरू करना पड़ता है। तो आप बताइए ये आप लोगों के सामने बनकर आगे बन गया, तो इस कॉम्बिनेशन से कितना आइसोमर बना? मात्र एक। अब आपको क्या करना है? राइट साइड से लेफ्ट साइड में कार्बन शिफ्ट करना है। तो अगर एक कार्बन इधर से उधर कर दूं, वन बाय वन करना है, एक साथ सारे नहीं करने, इधर से कम करेंगे उधर एक बढ़ाएंगे। तो बताइए इधर कितना कार्बन रह जाएगा? एक। उधर कितने कार्बन चले जाएंगे? दो कार्बन। पक्का? कॉम्बिनेशन बताओ फिर से क्या रहने वाला है? कॉम्बिनेशन एक साइड हो गए हैं दो और एक साइड हो गया है एक। ये कॉम्बिनेशन पहले भी आ चुका है क्या? यस। आप देखना रिपीट होते हैं, अपना होमवर्क बनने लगे। आइए इधर कितना कार्बन है दोस्त? एक। लिख दिया एक कार्बन। उधर बताओ कितने कार्बन है? दो। तो मैंने इधर वाले कार्बन इस प्रकार से एक एंड एक दो। अब बताओ इस ऑक्सीजन का बॉन्ड कहां बना? अगर इस ऑक्सीजन को इस कार्बन पर जोड़ता हूं तो इस पर जोड़ने की जरूरत नहीं है। पक्का? अगर मैं एक बार जोड़ दूं, क्योंकि अभी तो कम ही बन रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये हमारे सामने जुड़कर आ गए हैं। आप बताइए ये बनेगा कि नहीं बनेगा? आप देखो ये और ये सेम है कि अलग अलग है? नाम बताओ। मिथॉक्सी इथेन। नाम बताओ। मिथॉक्सी, तो सेम ही बन गए। आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड और डिफरेंट, तो ये तो होमोमर बन गए। इसका मतलब अगर कॉम्बिनेशन क्या होता है ईथर्स में? रिपीट। अगर कॉम्बिनेशन क्या होता है ईथर्स में? होमोमर बनते हैं। रिपीट होने का मतलब एक साइड एक दूसरी साइड, अभी फर्क नहीं पड़ता एक राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। पहले एक किधर था बताइए? राइट साइड में। दो किधर थे? लेफ्ट साइड में। अब बताइए एक किधर आ गया है? किधर आ गया है? लेफ्ट साइड में। और दो किधर आ गए हैं? लेकिन उससे तो कोई फर्क, तो ये तो पहले समझा चुका हूं ना कि अगर इसको इधर और उसको उधर कर देते तो कंपाउंड डिफरेंट नहीं बनता है। तो बताइए ईथर्स कितने बने आपके पास? एक। जैसे कॉम्बिनेशन रिपीट हो जाए आगे बनाना बंद कर देना। तो अगर आपसे टोटल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? टोटल पूछा जाए तो बताइए कितने बन रहे हैं हमारे सामने? अल्कोहल कितने बने थे? दो। ईथर कितना बना था? एक। तो टोटल कितने हो गए? तीन आइसोमर्स हमारे सामने बन गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि इससे अगला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन का मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ क्या था? C4H8O। क्लियर? आप बताइए, सॉरी 10 था। C4H10 अगर अपन बात करें O। आप बताओ DU कितना है? पक्का बताओ। 0 DU के साथ एक ऑक्सीजन, क्या क्या सोच पाते हो? सर यहां से बन सकते हैं एल्कोहल्स, एंड सर यहां से बन सकते हैं ईथर्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल 101% सही है। अब बताइए दोनों बनाने टोटल में, तो एल्कोहल्स बना ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल्स, क्योंकि हम पहले बना चुके हैं तो इसका सीधा आंसर लिखेंगे। बताओ कैसे लिख सकता हूं? C4H9OH, और हमने देखा था इससे कितने बनकर आए थे? चार। अब इसको दोबारा रिपीट नहीं कर, एल्कोहल्स बन गए। नेक्स्ट ईथर्स। दोस्तों मैं आप सभी को चाहूंगा कि आप इधर ध्यान दीजिए। पहले जब हम पढ़ाते थे बच्चा भी बोलता था बहुत हाई लेवल पे पढ़ा रहा है, दूसरे मास्टर भी बोल देते थे ये तो फालतू पढ़ाता है। इस बार नीट 2025 में आ गया आपके सामने ईथर, कितने पूछे? 10, साफ कर दिया। अब क्या बोलेंगे? चुप हो जाएंगे। चुप हो जाएंगे ना। तो अपन तो कभी से आज भी कंटेंट नहीं बदलूंगा, क्योंकि जब से पढ़ा रहा हूं कंटेंट अपना बराबर चलता है। क्योंकि मुझसे पूछ के एग्जाम में कभी पेपर नहीं बनाया, कभी मीडियम, कभी इजी, कभी टफ। बच्चा तीनों में कंफर्टेबल होना चाहिए। ये ईथर्स, यहां सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चे को। और दिक्कत कब तक आती है? जब तक उसको समझ में नहीं आता। आपको मैं एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बता दूं।
मान लीजिए कोई बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जी है, अगर उसके एक साइड कितना कार्बन है, एक, और दूसरी साइड भी कितना कार्बन है, एक, कितने आइसोमर बनेंगे इससे, हमेशा ही एक। क्लियर? फिर से ये कोई फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड कितना कार्बन है, एक, दूसरी साइड कितने कार्बन है, कितना बनेगा बताओ, एक। खत्म हो गई कहानी। फिर से दूसरी साइड भी दो कार्बन और इधर भी एक। जब तक दो तक हैं सोचना ही नहीं, दो कार्बन तक बिल्कुल मत सोचो, तीन से सोचना शुरू करो। ठीक है, आइए ईथर्स में चलते हैं। एंड यू नो दैट ईथर्स में किससे जाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन से। बाइवेलेंट है, दोनों साइड कार्बन आते हैं। तो बताइए हमारा क्या जुगाड़ रहेगा, ईथर को हम ऐसे लिख सकते हैं ROR। तो ये हमारा क्या है दोस्त, फंक्शनल ग्रुप ईथर में। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, राइट साइड मिनिमम सारे कार्बन, लेफ्ट साइड। तो बताओ मिनिमम कितना कार्बन रखना पड़ेगा, एक। तो इधर कितना कार्बन हो गया, एक। तो टोटल कितने अपने पास, चार। तो इधर कितने कार्बन आ गए, तीन। कॉम्बिनेशन का नाम बताओ, 1,3। एक साइड एक साइड तीन। देखो एक में तो टेंशन लेने की जरूरत थी, पक्का। चलिए, तो यहां पर अगर अपन बात करें, ये ऑक्सीजन एक बना के दिखा दूं, एक कार्बन का मतलब क्या है, CH3। इधर ये हमारे सामने ये है, अभी मैं बॉन्ड बना नहीं रहा, तीन कार्बन को लिखने का तरीका बताओ। तीन कार्बन को कितने तरीके से लिखा जाता है, एक। अब बताओ इस ऑक्सीजन का बॉन्ड कहां कहां बना सकता हूं मैं, यहां बनाऊंगा तो यहां बनाने की जरूरत, और यहां बना सकता हूं। अरे भाई, थोड़ी देर पहले इसी के ऊपर आप क्या जोड़ रहे थे, OH। क्या जोड़ रहे थे, X। आज क्या जोड़ रहे हो, OCH3। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो आप बताइए कहां कहां जोड़ सकते हो आप, अगर अपन बात करना चाहें इसके अंदर। तो हमारे पास कितनी जगह है, दो। इधर से तो कोई मतलब, इधर से कितने बने, दो। तो बताइए टोटल कितने हो गए अभी तक, दो। दोनों बना के दिखाऊं, ये देखो, पहला ईथर आपके सामने ये बनेगा। क्लास में टाइम की कोई कमी नहीं है, आप सीख सकते हो। ये बन गया जब आपने इस ऑक्सीजन को यहां जोड़ा। ठीक है, फिर आप इस ऑक्सीजन को बीच वाले पर जोड़ोगे, और जब आप इस ऑक्सीजन को बीच वाले पर जोड़ोगे तो ये आप लोगों के सामने बनकर आ रहा है। कितने बने हैं, दो। पर वहां पर इतना टाइम नहीं होगा कि आप सोच सोच कर बनाओ, टिक क्रॉस मेथड से चलना ही पड़ेगा। अब क्या करना है, इधर का एक कार्बन उधर, धीरे धीरे 1 बाय 1 एक कार्बन उधर खिसकाएंगे, इधर मिनिमम पर आ जाएंगे। तो इधर का एक कार्बन उधर किया, तो बताइए इधर कितने कार्बन हो जाएंगे, और उधर भी। बताइए कॉम्बिनेशन बताओ, 2, रिपीट हो रहा है क्या, ऐसा आया है, एक दोनों साइड दो दो नहीं। अब बताओ एक साइड कितने कार्बन है, इस साइड भी कितने हैं। तो जब तक एक एक हो, दो दो हो, डरने की जरूरत थी। सीधा बताओ कितना बनेगा, एक। सर एक बार बना के दिखा दो ना। अच्छा, इस इधर कितने कार्बन है, दो। ये लो, बताओ ऑक्सीजन किससे जोड़ू, अगर इधर जोड़ूंगा तो इधर जोड़ने की जरूरत, ये लो जोड़ दिया मैंने ऑक्सीजन। अब बताओ इधर, बताओ कितने कार्बन है, दो। बताओ इस ऑक्सीजन को इससे जोड़ू या इससे जोड़ू, कहीं से जोड़ लो सर, इधर जोड़ोगे तो उधर जोड़ने की जरूरत। बताओ कितने बन गए दोस्त मेरे, कितने ईथर बन गया है, एक। यही बनेगा, और कोई बन ही नहीं सकता। जब दो कार्बन इधर हो और दो कार्बन उधर हो तो कितना बनेगा, एक। अब फिर से जितने बनने थे बन गए। अब फिर से एक कार्बन उधर कर दो, तो इधर कितना कार्बन हो जाएगा, एक। और उधर कितने कार्बन हो जाएंगे, तीन। तो ये हो जाएगा 3,1। पहले भी आया है क्या, एक साइड तीन। तो ये रिपीट हो गया है, बंद कर दो। अब सारे क्या होंगे, रिपीट। तो टोटल बताओ कितने बन गए, टोटल टोटल एल्कोहल्स कितने बने थे, टोटल चार। ईथर्स कितने बन गए हैं, तीन। टोटल कितने हो गए हैं, 7। तो टोटल 7 आइसोमर्स है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चंस पहले आप समझते हुए नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अपने आप को अलर्ट मोड में रखेंगे भाई क्लास के अंदर। जो बात आप यहां पर 1 घंटे में सीख सकते हैं, अगर आप खुद से सीखना चाहोगे 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। कोचिंग का मतलब यही होता है कि आधी मेहनत मास्टर करता है आपके बराबर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को घर पे जाके रफ नोटबुक में फिर खुद से करेंगे, 1 से 2 बार बिना देखे करेंगे।
जब आपका नोटबुक उठाना बंद हो जाए और आपके आंसर मैच करने लग जाए, इसका मतलब आपको क्लैरिटी आ गई। क्या करना है? घर पे जाके खुद से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस नोटबुक पढ़ लिए हो। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखो, नोटबुक बंद करो, सोल्व करना शुरू करो। सुलटा दिया सभी? नहीं? ये वाला पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब है अगर एक साइड 2 कार्बन है, एक साइड 1 कार्बन है, फिर इधर 2 और उधर 1 कर दिए तो कोई फर्क? इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिपीट हो गई। जैसे ये था 1,2 या फिर 2,1, एक ही बात है। एक साइड 1, एक साइड 2, फिर वो लेफ्ट में है या राइट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, होमोमर्स बन जाते हैं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? पक्का? ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ा देगा ये। आप घर पे ट्राई करो कि कुछ बन सकते हैं इनसे एक के अलावा। नहीं बन रहे हैं तो फिर सीधा दिमाग में डाइजेस्ट करो। और कोई भी बात डाइजेस्ट कब होगी? जब उसी पैटर्न पे 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हो। सुलटा दिया है। अगले क्वेश्चन को भी सुलटाने की कोशिश करेंगे। देखता हूं कितने बच्चे सही तरीके से ईथर्स तक पहुंच पाते हैं। कितने बच्चे सही तरीके से ईथर्स तक पहुंच पाते हैं। नंबर ऑफ ईथर्स यहां पर मेरा मेन फोकस में है। अल्कोहल्स तो आप निकाल ही लेंगे। कितने बने हैं ईथर्स? 5 कार्बन वाले से ईथर कितने बनाए हैं? 2 कैसे? 5 तो नहीं लिखे हुए ना, अरेंजमेंट 2 हैं, ईथर तो 5 है ना। हाँ, अभी देखूंगा, मेरे याद नहीं रखता मैं ना। याद करके आऊंगा तो फिर पढ़ाने का मजा नहीं रहता ना। आंसर बिठाने पर ज्यादा ध्यान रहता है। सुलटा दिया है? पक्का? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट?
चलिए मैं केवल अल्कोहल तक सोल्व कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बताइए। C5H12O डी यू बताओ कितना है। 0 डी यू के साथ अगर एक ऑक्सीजन आ जाए मोलिकुलर फॉर्मूले में तो क्या क्या सोचना है बच्चे वहां से। एल्कोहल्स भी सोचना है एंड ईथर्स भी सोचना है। अगर केवल ईथर पूछा है तो ईथर बता दो, केवल अल्कोहल पूछा है तो बता दो, टोटल पूछा दोनों बताओ। फिर तो इसमें पूछा है दोनों, तो बताइए अगर मैं आपसे पूछना चाहूं अल्कोहल्स कितने बनेंगे तो C5H11OH लिख सकता हूं। बताइए, ये हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे, अभी आपको याद नहीं होगा, दोबारा से करने की जरूरत नहीं, आंसर देखकर बता दो। 5 कार्बन का कितना अरेंजमेंट, 3, और 3 से कितने बनते हैं 8। तो ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही सोल्व किया था, इसलिए सोल्व नहीं कर रहा ना। तो यहां पर अल्कोहल से बन गए हैं 8। ईथर्स कितने बने हैं, ईथर्स बताइए कितने बने हैं, कितने बने हैं ईथर्स। बाकी का पेन चलाओ ईथर्स में, मुझे नहीं फर्क पड़ता सही है या गलत है, लेकिन आंसर आना चाहिए। कुछ का आंसर 6 आ रहा है, कुछ का आंसर 5 आ रहा है। टेबल बनाकर बिल्कुल भी याद मत करना, याद मत करना, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके पेपर में दिखाई देगा क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, एकदम नया पढ़ा हुआ होगा ही नहीं। आइए ईथर्स में बात करना चाहें तो ईथर इज ए बाईवैलेंट फंक्शनल, दोनों साइड आ रहा आता है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन का मतलब एक साइड मिनिमम कार्बन, बाकी सारे दूसरी साइड फेंक दो। तो बताइए एक साइड कितना कार्बन रख लेता हूं, 1, और दूसरी साइड कितने कार्बन रख लेता हूं, 4। अब आप समझो किस तरीके से बातें होंगी। तो कॉम्बिनेशन का नाम रहेगा 1,4, एक साइड 1, एक साइड 4। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तो मैंने लगा दिया कार्बन 1, हाइड्रोजन भी लगा दो इस पर, कितने लगेंगे, 3। अब इधर बताओ कितने कार्बन है। कुछ लोग यहाँ बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड नहीं बनाना है, 4 कार्बन को अलग से लिखो। 4 कार्बन के कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 2 तरीके से। क्लियर, ये लिखा जा सकता है, इस बॉन्ड को किसी से बनाओ मत अभी, ये 4 कार्बन को इतने तरीके से लिखा जा सकता है। अब सोचो इस बॉन्ड को कहां कहां बना सकते हो, ऑक्सीजन के दूसरे बॉन्ड को यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, ये टी पॉइंट सब रिपीट हो रहा है, यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, और यहां बना सकते हो, एक ही तो बॉन्ड बनाना है। तो बताओ कितने बन गए, यहां से 4, इधर से तो कोई मतलब नहीं था, तो बताइए कितने बने हमारे सामने, 4। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करें, अब इधर का एक कार्बन उधर भेज देते हैं, तो बताइए इधर कितने कार्बन रह जाएंगे, 3, और उधर कितने कार्बन हो जाएंगे बताइए, 2। आप बताओ कॉम्बिनेशन 2,3, क्या आपको 2 पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं। तो 2 कार्बन ऐसे लिख लो, 1 और 1, 2। अब इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बताओ कौन से कार्बन से बनाऊं, कोई से बना लो, 2 में, इधर जोड़ूंगा तो उधर जोड़ने की जरूरत, तो जब तक 1 और 2 होता है तो मैं सोचता ही नहीं। ये लो यहां पर 2 हाइड्रोजन और यहां पर कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड फ्री। अभी आप बताओ इधर कितने कार्बन है, 3। अब अलग से लिखो, 3 कार्बन को कितने तरीके से लिखा जाता है, 1। 3 कार्बन को लिखने का तरीका 1। आप बताइए इस बॉन्ड को कहां कहां जोड़ सकता हूं, यहां जोड़ोगे तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ा जा सकता है। बताइए टोटल कितने आ गए, यहां से 2, सही बात है। अब फिर से क्या करो, इधर का एक कार्बन उधर भेज दो, अगर इधर का एक कार्बन उधर भेज दिया तो इधर कितने रह गए, 2, और इधर कितने हो गए, 3। तो कॉम्बिनेशन 3,2, एक साइड 2, एक साइड 3, एक साइड 2, एक साइड 3, रिपीट हो गया, आइसोमर नहीं होमोमर बनने शुरू हो जाएंगे, खत्म हो गए। तो बताओ टोटल इथर कितने बने हैं, 6। कुछ बच्चों के 6 भी आए थे, कुछ के 5 भी आए थे। टोटल ईथर बनेंगे 6, और टोटल आइसोमर पूछे तो कितने बनेंगे, अल्कोहल कितने बने, 8, ईथर कितने बने, 6, टोटल कितने हो गए, 40। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है।
चलिए, हालांकि इस लेवल का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम मतलब इसमें मॉड्यूल में नहीं है। मॉड्यूल वाले जब क्वेश्चन सोल्व करोगे हवा में उड़ जाएंगे सारे के सारे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अगला क्वेश्चन लिखो। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट 3 डिग्री एल्कोहल्स, total number of structurally different 3 degree alcohols, total number of structurally different 3 degree alcohols, टोटल में कौन से बताने? केवल 3 डिग्री एल्कोहल्स, having molecular formula C5H12O, having molecular formula C5H12O, कौन से बताने हैं? एल्कोहल, केवल 3 डिग्री, बाकी मत बताओ। 3 डिग्री एल्कोहल जानते हो, अगर OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा तो एल्कोहल प्राइमरी, OH सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा तो एल्कोहल सेकेंडरी, और अगर OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो एल्कोहल 3 डिग्री। अब इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड चलाया तो साफ हो, कोई नहीं बचा सकता तुमको। हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं चलाओगे तो फिर कैसे करूं? अरे वो दिमाग से पैदल लोगो। डीयू बताओ, डीयू कितना है? कितने कार्बन है? 5 कार्बन का अरेंजमेंट। 5 कार्बन को कितने तरीके से लिखा जाएगा? लिखो फिर जल्दी से। 5 कार्बन को लिखने का तरीका बताओ। 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और 1 ब्रांचिंग में, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एंड 2 ब्रांचिंग में। आप बताओ टिक का मतलब क्या लगाना है इस बार? OH। लेकिन OH कौन से कार्बन पर लगाऊंगा? कौन से पर लगाऊंगा? 3 डिग्री। ज्यादा मेहनती मत बनना कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, कंपाउंडर बन जाएगा। दिमाग लगा अपना। बताओ पहले अरेंजमेंट में कोई 3 डिग्री कार्बन है तो यहां से मुझे कोई 3 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलेगा। दूसरे वाले में है, ये रहा 3 डिग्री कार्बन। क्या मैं यहां OH लगा सकता हूं? हाँ, क्योंकि इसके कितने बॉन्ड हुए हैं अभी? एक और बना सकता है, और बाकी कोई 3 डिग्री नहीं है। नेक्स्ट वाले में 3 डिग्री है ही नहीं तो यहां से भी कोई नहीं बनेगा। यहां से कितना बनेगा? 1। तो टोटल कितना हो गया? 1। फिर बोलेंगे लिख दिया गया है, मैंने निकाल निकाल के देखा मेरे से तो आए ही नहीं। तो गधेड़ा है, तेरे को मतलब नहीं है। ऐसे तो कुछ भी करता रहे। अगर मान लो प्राइमरी पूछता तो प्राइमरी वाले, सेकेंडरी टर्सरी को हटा दो। सेकेंडरी पूछता तो सेकेंडरी वाले, पर टिक क्रॉस फिर भी लगाएंगे, जैसे ये भी सेकेंडरी है ये भी सेकेंडरी, पर यहां लगा दिया तो वहां लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले कार्बन आइडेंटिफाई कर लो जिन जिन पर लग सकता है, फिर देखो कोई आइडेंटिकल तो नहीं है। तो जितना सवाल उतना जवाब, फालतू की मेहनत नहीं करना है, पेपर अपने आप लेंथी नहीं लगेगा। आगे बढ़ सकते हैं अब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट, ये लिखो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और बेहतरीन लेवल पर लेकर आते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, calculate total number of structural isomers having molecular formula, calculate total number of structural isomers having molecular formula, calculate total number of structural isomers having molecular formula। ये लो मैं लिख देता हूं आपके सामने। सबसे पहले हमारे सामने रहेगा C3H9N, दूसरा C4H11N, तीसरा हमारे सामने रहेगा C5H13N। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं। क्या बताने हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक सोल्व करूं मैं, एक को सोल्व कर दूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको हिंट लग गया है, इतनी गारंटी है ऐसे ही आएंगे आपके पास, नए तरीके का नहीं आएगा। क्लियर? आइए सबसे पहले वाले पार्ट पर फिर से सभी के पेन डाउन। पहला क्वेश्चन बताओ क्या है? C3H9N। दोस्तों DU बता दो। नाइट्रोजन के नाम का पहले एक हाइड्रोजन कम और कंपेयर कर दो। 3 दूनी 6 और 2 8, 8 ही है, DU 0।
इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखवाया, ताकि टाइम बचाना है बच्चे का। अब आते हैं हम इधर, सर DU0 के साथ अगर एक नाइट्रोजन हो तो क्या बनते हैं? तो मैंने आपको बताया था पहले भी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने नहीं दिया दोस्तों, उनको अभी ध्यान देने की जरूरत है। इधर आओ, अगर मान लीजिए आपके सामने ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, CnH2n+2 ऑक्सीजन। DU बताओ कितना है? कार्बन से दुगने से दो ज्यादा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को क्या करो, इग्नोर। तो आप बताइए यहां पर आप लोगों के सामने DU कितना है? 0। अगर 0 DU के साथ एक ऑक्सीजन है तो क्या क्या बना सकते हो वहां से? एल्कोहल्स बन सकते हैं, एंड और क्या बन सकते हैं? ईथर्स। और हमने बनाए। नेक्स्ट सुनिए, अगर हमारे सामने है CnH2n+3 और साथ में है नाइट्रोजन, DU बताओ कितना है इसका? इधर देखो, क्या ये मोलिकुलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है? कार्बन कितने हैं? 3। तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और +3 9। उसमें कितने हाइड्रोजन होते थे? दुगने से 2 ज्यादा, और इसमें दुगने से 3 ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन के नाम का एक कम करना पड़ेगा। तो बताइए इसका DU कितना है जल्दी से? सो DU इज इक्वल टू 0। और कितना नाइट्रोजन है दोस्त? 1। जब DU 0 हो, नाइट्रोजन 1 हो, तो वहां से क्या बनेंगे? अमीन्स। क्या बनेंगे? अमीन्स। और दूसरी बात सुन, जब भी तेरे को अमीन्स बनाने हो, अलग अलग डिग्री से बनाइए। एक तो सबसे पहले कौन से बनाना? 1 डिग्री अमीन। क्या बनाएगा? 1 डिग्री अमीन्स। फिर क्या बताएगा? 2 डिग्री अमीन्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? फिर क्या बनाएगा? 3 डिग्री अमीन्स। डिग्री वाइज बनाएंगे। नॉर्मली वो इनमें से कुछ पार्ट पूछ लेता है, केवल 1 डिग्री पूछ लेता है, 2 डिग्री पूछ लेता है, या 3 डिग्री पूछ लेता है। हम क्या बनाएंगे? टोटल। तो जब भी आप क्या बनाए? अमीन्स। क्या बनाए? अमीन्स। तो हम जानते हैं 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री फंक्शनल ग्रुप, 1 डिग्री 3 डिग्री फंक्शनल। तो हमेशा डिग्री के हिसाब से बनाएंगे। अल्कोहल्स में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पर इनको हमेशा किसके हिसाब से बनाएंगे? डिग्री के हिसाब से। आप देखना, कुछ का जवाब तो बिना पेन चलाए हवा में फेंक दोगे आप लोग। जैसे अब आते हैं 1 बाय 1। तो हमें पता चल चुका है अमीन्स बनाने हैं। और कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कौन से बनाएंगे बताओ? 1 डिग्री अमीन्स बनाएंगे। फिर बताओ क्या बनाएंगे? 2 डिग्री अमीन्स बनाएंगे, हाँ या ना दोस्तों? और फिर क्या बनाएंगे? 3 डिग्री अमीन्स। 1 बाय 1 सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ध्यान अगर आपका हटा तो आप साफ है, ध्यान रखिए इस बात का। आइए सबसे पहले बना लेते हैं क्या? 1 डिग्री अमीन्स। क्या बना लेते हैं? 1 डिग्री अमीन्स। दोस्तों, अगर आप मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बना रहे हो ना, तो बहुत आसान है। मोनोवेलेंट जैसे एल्कोहल, जैसे हेलोजन, जैसे आपका 1 डिग्री अमीन। तो उस मोलिकुलर फॉर्मूले में से वो पार्ट बाहर निकाल लो। जैसे अल्कोहल बनाना था तो क्या बाहर निकाल के लाए? OH। 1 डिग्री अमीन कब बनेगा? जब NH2 लगेगा। तो अगर आपको 1 डिग्री अमीन्स बनाने हैं तो बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C3H9N। क्या मैं इसी मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिख दूं? C3, अगर अपन बात करना चाहें H7NH2। तो दोस्तों डर क्यों रहे हो? यह आ गया आपके सामने NH2। अब NH2 जहां भी लगेगा 1 डिग्री अमीन बनेगा, क्योंकि यहां डिग्री कार्बन से नहीं, नाइट्रोजन पर H कितने हैं से डिसाइड होता है। तो ये तो एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन नहीं हो गया C3H7OH। कुछ याद आ रहा है? ये तो वैसा क्वेश्चन नहीं हो गया C3H7Cl। तो बताओ यहां पर OH लगाते थे, यहां पर Cl लगाते थे, और यहां पर क्या लगाओगे? NH2। बताओ 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 1। और 1 से कितने बनते हैं? 2। हवा में आंसर आ गया इसका। तो अब कार्बन देखो कितने हैं दोस्तों आपके पास? 3। 3 कार्बन का अरेंजमेंट बताओ? 1। यहां पर इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब आपको क्या लगाना है? टिक। टिक का मतलब वहां पर कौन जोड़ेंगे? NH2। सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा नाइट्रोजन। आप बताओ यहां पर अगर NH2 जोड़ूंगा तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां पर जोड़ूंगा। क्लियर? कितने बनेंगे? 2। ये लो दोस्तों, खत्म हो गया है। 1 डिग्री अमीन कितने बन गए हैं? 2। अब चलते हैं किसकी तरफ? 2 डिग्री अमीन्स की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? 2 डिग्री अमीन्स की तरफ। तो लीजिए 2 डिग्री अमीन्स पर बात कर लेते हैं। 2 डिग्री अमीन बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? तो 2 डिग्री अमीन आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। नाइट्रोजन के दोनों साइड क्या होते हैं? R। सो इट इज बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। कैसा है? बाईवैलेंट। अगर अपन बात करना चाहें फंक्शनल ग्रुप, हाँ या ना दोस्तों? आप बताइए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक किसकी तरह? बिल्कुल लाइक ईथर। तो इसको किसकी तरह डील करना पड़ेगा? ईथर की तरह डील करना पड़ेगा। जब भी बाईवैलेंट आ जाए तो कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ना शुरू कर दो। ये स्टेप तो फिक्स होने चाहिए। अब आइए
2 डिग्री अमीन्स की बात कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है अपना कुछ इस तरीके से रहेगा, ये तो अलग से लिख लेना, ठीक है। तो 2 डिग्री अमीन्स में बताओ एक साइड कितने कार्बन रखने हैं मिनिमम, और बाकी दूसरी साइड। तो राइट साइड फिक्स कर लेते हैं। राइट साइड बताओ मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए, एक, तो इधर तो कितना कार्बन होगा, एक, तो उधर कितने बच गए, दो। कॉम्बिनेशन का नाम बताओ, 1,2 या 2,1, आपकी चॉइस है। अच्छा एक बात मुझे बता दो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं NHR और इधर लिख देता हूं R डैश, अगर मैं इन दोनों को इधर उधर कर दूं, इसको इधर लिख दूं और उसको उधर लिख दूं, तो ये सेम कंपाउंड्स होंगे कि डिफरेंट, सेम कंपाउंड्स होंगे कि डिफरेंट, होमोमर्स, होमोमर्स, इनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बताया था मेटामेरिज्म के अंदर, अभी फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो बताइए इधर कितना कार्बन है, एक, और इधर कितने कार्बन है, तो एक से भी एक बनेगा, दो से भी एक, ऐसे सोचो, ये नाइट्रोजन लिख दिया ऐसे, इधर बताओ एक कार्बन है तो यहां तो जोड़ना इससे पड़ेगा, इधर कितने कार्बन है, दो, बताओ नाइट्रोजन का बॉन्ड किससे बनाऊं, अगर इधर बनाऊंगा तो इधर बनाने की जरूरत, दोनों एक आइडेंटिकल पोजीशन है, तो लीजिए मैंने यहां बना दिया है, अब इस पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तीन, और इस पर कितने लगेंगे, यही बनेगा, और बन ही नहीं सकता, तो यहां से तीन हाइड्रोजन, बताओ कितना बन गया है, मात्र एक। अब क्या करना है, इधर का एक कार्बन उधर, तो अगर ऐसा किया तो बताओ इधर कितना कार्बन रह जाएगा, एक, और उधर कितने कार्बन हो जाएंगे बताइए, दो, कॉम्बिनेशन बताओ 2,1, रिपीट हो रहा है, चलिए वापिस से समझते हैं, बताओ इधर कितना कार्बन है, एक, पक्का, जी हाँ, उधर बताओ कितने कार्बन है, दो, तो दो से भी वही एक अरेंजमेंट और एक से भी एक, तो यहां पर आपके सामने मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं बकायदा, थोड़ी देर बाद आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, तो बताओ कितना बनेगा, एक, लेकिन ये पहले बन चुका है, अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं तो आप इसका नाम क्या बोलोगे, एन मिथाइल, क्या बोलोगे, एन मिथाइल, पीसीसी में कितने कार्बन है, दो, तो वर्ड रूट एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एनामीन, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे। और मैं अगर इससे इसका नाम पूछूं तो पीसीसी ये रहेगी, बताओ इसका नाम भी क्या रहेगा, एन मिथाइल, सही बात है। पीसीसी में कितने कार्बन है, दो, वर्ड रूट एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंड अमीन, तो बताइए ये दोनों तो क्या हो गए हैं, सेम, तो यही तो कह रहा था, क्या का एक कार्बन राइट में है या लेफ्ट में है से फर्क नहीं पड़ता, इधर ये पीसीसी थी उधर ये पीसीसी बन गई, क्लियर। तो ये तो रिपीट हो गया, रिपीट होने का मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं, रिपीट होते रुक जाओ, ठीक है। तो बताओ 2 डिग्री अमीन कितना बना, मात्र एक। नेक्स्ट अब हमारे सामने कौन सा रहेगा, 3 डिग्री अमीन, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, 3 डिग्री अमीन आपका कैसा होता है, ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, तीनों साइड नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, आर, तीन साइड आ आएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें तो कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, बाकी में तो कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। आप बताओ मुझे 3 डिग्री अमीन बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, आर में कम से कम कितना कार्बन, कम से कम एक कार्बन, आर में कम से कम कितना कार्बन, आर में कम से कम एक कार्बन, तो बताओ मेरे पास टोटल कितने थे, तो तीन तो यही लग गए, क्लियर। तो आपके यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो 3 डिग्री बनाने के लिए मिनिमम आपके पास कितने कार्बन होने चाहिए थे, तीन, और तीन तो इसी को बनाने में चल गया, आगे सोचना ही नहीं है। आप यहां से कार्बन नहीं हटा सकते, अगर आपने यहां से कार्बन हटाया तो कार्बन की जगह कौन आएगा, फिर H, 2 डिग्री बनना शुरू हो जाएगा। तो बताइए 3 डिग्री हमारे सामने मात्र कितना बनकर आया है, एक। क्या किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी, टोटल बताओ कितने बने हैं, टोटल बताओ, पहले वाले से कितना बना, दो, फिर कितना बना, एक, फिर कितना बना, तो टोटल कितने हो गए, चार। हमसे टुकड़ों में पूछता है, 1 डिग्री पूछेगा, 2 डिग्री पूछेगा या 3 डिग्री, तो दनादन हमारे पास आंसर्स आने लगेंगे। अगला क्वेश्चन और मुझे करने दीजिए, लास्ट क्वेश्चन पर आप फिर से हाथ साफ करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या था, C4H11N, डीयू बताओ दोस्तों जल्दी से, डीयू कितना है, जीरो, पक्का, बिल्कुल सही। आप बताओ जीरो डीयू के साथ एक नाइट्रोजन, क्या सोच रहे हो, डीयू जीरो के साथ एक नाइट्रोजन, क्या बनेंगे, अमीन्स, ऐसे बोलो क्या बनेंगे, अमीन्स, और अमीन्स जब भी बनाए डिग्री वाइज बनाए, अमीन्स जब भी बनाए डिग्री वाइज बनाए, कौन कौन से बनाने हैं, 1 डिग्री अमीन, फिर कौन सा बनाना है, 2 डिग्री अमीन, क्या ये पॉइंट क्लियर है, जी हाँ, और फिर कौन सा बनाना है, 3 डिग्री अमीन। तो अमीन्स जब भी बनाए दोस्तों डिग्री वाइज ही बनाए, तो ये हमारे सामने रहेंगे। क्या हम सबसे पहले वाले पार्ट पर आ सकते हैं, कौन से बनाएंगे, 1 डिग्री अमीन, तो आप बताओ 1 डिग्री अमीन मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है या बाईवेलेंट, तो मोनोवेलेंट में तो सिंपल सा है, फंक्शनल ग्रुप को बाहर निकाल लो मोलिकुलर फॉर्मूले से, तो आप बताइए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C4
H9NH2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो यह आ गया मेरा 1 डिग्री अमीन। अब ये जहां जहां जुड़ेगा ऑटोमेटिक 1 डिग्री अमीन बना के देगा। आप बताओ 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 2। चारों कार्बन स्टेट चेन में, 3 कार्बन स्टेट चेन में, 1 ब्रांचिंग में। आप बताइए, मैं टिक लगाने का मतलब वहां पर कौन जोड़ूंगा? NH2। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं NH2 बार बार लिखूं। क्लियर? तो बताइए, यहां NH2 जोड़ूंगा तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां NH2 जोड़ूंगा तो यहां जोड़ने की जरूरत। बताइए ये क्या है दोस्त? टी। यहां जोड़ूंगा तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ने की जरूरत। ये तो बार बार रिपीट हो रही है आइडेंटिकल पोजीशन। यहां जोड़ा जा सकता है? जी हाँ। तो बताइए कितने बन गए हैं? 4। इनफैक्ट याद हो जाता है, 4 कार्बन के 2 अरेंजमेंट और 2 से कितने बनते हैं? खटाखट आंसर्स आते हैं। क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? 1 डिग्री अमीन ही पूछा, 4। पेन नहीं चलाना पड़ेगा भाई ऐसे क्वेश्चंस में। तो आइए बात कर लेते हैं हम 2 डिग्री अमीन की। किसकी बात कर लेते हैं? 2 डिग्री अमीन। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। क्या सर आप एनसीईआरटी का लेवल क्रॉस कर चुके हैं? नहीं, नहीं किया है। चैप्टर अमीन्स में पूछे हुए हैं सारे के सारे। क्लियर? तो बताइए 2 डिग्री अमीन कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है? 2 डिग्री में कितनी साइड आर आते हैं? 2। इट इज ए बाइवेलेंट फंक्शनल। इफ बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट देन गो विद कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? एक साइड मिनिमम कार्बन, बाकी सारे दूसरी साइड। तो बताओ कितने कार्बन है टोटल मेरे पास? 4। तो एक कार्बन इधर, उधर बताओ कितने कार्बन आ गए? 3। कॉम्बिनेशन का नाम बताओ। 1,3। यू कैन से 3,1, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉम्बिनेशन बताती क्या है? कि नाइट्रोजन के एक साइड एक कार्बन, नाइट्रोजन के दूसरी साइड 3 कार्बन, यही तो बता रहा है। अब बताओ एक कार्बन का तो लिखने का कोई तरीका ही नहीं है, तो 1 2 जब तक हो तो सीधा लिख दिया करो। जैसे एक कार्बन है तो ये तो ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन लगा दूं, ये हमारे सामने है बॉन्ड। अब बताओ 3 कार्बन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? एक एक तरीके से ऐसे। अभी बॉन्ड मत बनाओ, कुछ लोग क्या करते हैं सीधा यहां बॉन्ड बना लेते हैं। अभी सोचो कि इस नाइट्रोजन का बॉन्ड कहां कहां बनाया जा सकता है। तो यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाओगे। क्लियर? आप बताइए कितने बन गए? यहां से 2, खत्म, बनाने की जरूरत ही नहीं है। और अच्छी प्रैक्टिस होगी तो साफ पता चलेगा 3 से 2 बनते हैं। प्रैक्टिस का कमाल है सारा का सारा। नेक्स्ट, इधर का एक कार्बन उधर, तो बताइए इधर कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। उधर कितने कार्बन हो गए? 2। कॉम्बिनेशन 2,2। चेक करो रिपीट तो नहीं हो रहा है? नहीं, कहीं रिपीट नहीं है। 2 1 हो, 1 2 हो, या फिर 2 2 हो, सोचना ही ऐसे सोचो। ये नाइट्रोजन लिख दिया पहले। इधर कितने कार्बन है? 2। 1 और 1। बताओ नाइट्रोजन का बॉन्ड किससे बना? तो यहां बना दिया, तो उधर बनाने की जरूरत। इधर भी कितने हैं? 2। बताओ किससे बनाऊं? किसी से बना लो। तो आप बताओ इसमें से कितने बनकर आएंगे आपके सामने? मात्र 1। तो यहां से बन गया है मात्र 1, रटने की जरूरत ही नहीं है। फिर इधर का एक कार्बन कम करो, उधर भेजो। अगर ऐसा किया तो इधर कितना कार्बन होगा? 1। और उधर कितने कार्बन हो जाएंगे बताइए? 3। कॉम्बिनेशन बताओ क्या रहेगा? 3,1। एक साइड एक, एक साइड 3, एक साइड एक, एक साइड 3। रिपीट होते ही आपके होमोमर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो बताइए 2 डिग्री अमीन्स कितने बने आपके सामने? मात्र 3। 1 और 1 2, मतलब 2 और 1 3। टोटल कितने बने? 3। अब आते हैं दोस्तों 3 डिग्री अमीन्स पर। इस पर अभी तक हमने हाथ साफ ढंग से नहीं किया है और सबका ध्यान इधर होना। 3 डिग्री अमीन्स। 3 डिग्री अमीन्स में होता क्या है मेरे भाई, कि तीनों साइड आप आर ग्रुप रखते हो। क्या रखते हो? तीनों साइड आप आर ग्रुप रखते हो, ऐसा होता है 3 डिग्री। तो ये ट्राइवेलेंट फंक्शन ग्रुप है। तो इसमें पैटर्न फिक्स कर लो। क्या फिक्स करेंगे? हम 2 साइड तो क्या रखेंगे? मिनिमम, बाकी सारे तीसरी साइड फेंक देंगे। फिर एक एक करके इधर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है? तो जैसे हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं बताओ? 4। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। तो कॉन्सेप्ट क्या है? इन दोनों में क्या रखे हैं? मिनिमम। और इधर कितने कार्बन बच गए? अब 2। कॉम्बिनेशन बताओ। 1,1,2, मतलब एक साइड एक, दूसरी साइड एक, और तीसरी साइड 2 है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब बताओ एक से कुछ फर्क पड़ता है क्या? एक से कुछ फर्क पड़ता है क्या? 2 से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो इसमें तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो क्योंकि कम बन रहे हैं। अभी देखो यहां पर एक कार्बन का मतलब कौन है? CH3। यहां पर एक कार्बन का मतलब कौन है? CH3। इधर कितने कार्बन है बताओ? 2। आप बताओ नाइट्रोजन का बॉन्ड किससे बनाऊं? यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है, तो कहीं बना लो सर, इसमें कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताइए यही एक अमीन बनकर आएगा। तो यहां से कितना बनकर आ गया? मात्र 1। अब बताइए इधर से एक कार्बन कम करूं, बढ़ाऊंगा, किधर बढ़ाऊं?
इसमें बढ़ा दूं, तो अगर मैंने इधर से एक कम किया उधर बढ़ा दिया तो कॉम्बिनेशन बताओ, 1 1 2, तो वही तो होगी 1 1 2। किधर आ रहा है से फर्क, सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं ना, रिपीट होते क्रॉस कर दो, तो एक साइड एक साइड एक, दूसरी साइड दो। अब यहां से एक कार्बन कम उधर बढ़ा दिया मान लो, तो बताओ 1 1 2। 1 मिनट सर, इधर से कम करके इधर बढ़ाओ, तो 1 1 2 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब आगे बनाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ 3 डिग्री अमीन आपके पास टोटल कितना बना है, एक। टोटल अमीन्स बता दो कितने बन गए, टोटल टोटल अमीन्स बताओ जल्दी से। पहले वाले में कितने बने थे, 4। उससे पहले वाले बाद वाले में 3, और इसमें टोटल 8। मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस, जल्दी से इनको सुलटाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा दोस्तों आप यही एक बार सुलटाएं। सही गलत से यकीन मानिए वास्तव में मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप ऑर्गेनिक में पेन चलाते हैं आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट आना कोई बुरी बात नहीं है, सर्फ एक्सेल वाला डायलॉग चलता है यहां पर, डाउट अच्छे हैं। क्योंकि जिसको समझ में आता है उसी को डाउट आते हैं कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में गो विद कॉम्बिनेशन। आप देखना जिन क्वेश्चंस में आपके पसीने निकल जाते थे, छींके दस्ते हो जाती थी, उनमें आपको पेन तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। स्लाइड चेंज कर दिया जाए, जो धीरे धीरे लिखते हैं वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, मुझे मन ही मन अपशब्द नहीं कहेंगे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है मुझे अपशब्द कहने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं चेयर पे बैठ जाता हूं, दिन भर आप कहते रहो। जब भी अमीन्स बनाएं डिग्री वाइज बनाएं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी पूछे तो प्राइमरी पर रुक जाना, केवल सेकेंडरी पूछे तो सेकेंडरी बताना, केवल टर्सरी पूछे तो टर्सरी, टोटल पूछे तो फिर पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी। सुलटा दिया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या आपको एक पॉइंट समझ में आया? इधर सुनो, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के एक साइड एक कार्बन दूसरी साइड एक कार्बन, कितना बनेगा, एक। एक साइड एक दूसरी साइड दो, कितना बनेगा, इधर भी दो उधर भी दो, कितना बनेगा, 3 से सोचना शुरू करना है, 1 से 2 तक तो सोचना ही नहीं है। धीरे धीरे आइडेंटिकल पोजीशंस आपको याद हो जाएंगी।
सुलटा दिया है। नाइट्रोजन से बॉन्ड मत बनाया करो, 3 कार्बन को अलग रखा करो, अलग साइड। फिर सोचो कहां कहां नाइट्रोजन जोड़ा जा सकता है। तुमने ये सीधा जो बॉन्ड बना दिया, इसका मतलब तो ये तो एक स्ट्रक्चर हो गई ना। हाँ तो बनाओ मत, 3 को अलग लिखो, टिक क्रॉस लगाओ। क्या हम अगली स्लाइड पर जा सकते हैं? इजाजत है? सुलटा दिया है क्या? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक नहीं नोट किया हो? अगला पार्ट सॉल्व करेंगे खुद से कम एक बच्चा तो सुलटाए इसको। कितना आंसर आया है? एक बच्चे का 17 आंसर आया है। 16, 16, 17, 18 इस रेंज में तो आएगा बच्चा कम से कम। गलत नहीं होता इसमें। सॉल्व करके लाए 15 आया और ऑप्शन में 15 मिल गया, कॉन्फिडेंस अलग होता है। ऐसे बोलते कर दिया है तेरे भाई ने। क्वेश्चन पर किसी ने हाथ साफ किया? प्राइमरी सेकेंडरी तक तो पहुंच गए होंगे कम से कम। प्राइमरी कितने बने? प्राइमरी 8, 5 कार्बन के 3 अरेंजमेंट और 3 से 8 सीधे बनते हैं। सेकेंडरी कितने बने? 6 और टर्सरी 3। आई थिंक 17 इज द करेक्ट आंसर। याद नहीं है, थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। आइए पहले सॉल्व कर लें। डी बताओ कितना है जल्दी से? 0। 0 डी के साथ एक नाइट्रोजन। अब सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। बताइए क्या बनेंगे अमीन्स? डिग्री वाइज बनाएं तो सबसे पहले बनाएंगे क्या? 1 डिग्री अमीन्स। क्या बनाएंगे? 1 डिग्री अमीन्स। आप बताइए 1 डिग्री अमीन्स अगर मैं बनाने जा रहा हूं तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, C5H11NH2। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो NH2 मैंने बाहर निकाल लिया। अब NH2 जहां जहां लगाऊंगा 1 डिग्री अमीन बनाएगा। कितने कार्बन है बताओ मेरे पास? 5। 5 कार्बन का कितना अरेंजमेंट याद करने को बोला है? 3। पांचों कार्बन स्टेट चेन में, 4 कार्बन स्टेट चेन में, 1 ब्रांचिंग में, 3 कार्बन स्टेट चेन में, 2 ब्रांचिंग में, एक ही कार्बन पर दोनों ब्रांच। आइए NH2 को कहां लगा सकते हैं? टिक का मतलब मैं वहां पर कौन जोड़ूंगा? NH2। पक्का? जी हाँ। तो बताइए अगर मैंने यहां जोड़ा तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ा तो यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां जोड़ा तो यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है, बीच वाले पर जोड़ सकते हैं। तो बताओ टोटल कितने हो गए हमारे सामने? यहां लगाया, यहां मत लगाना, यहां लगाया, यहां मत लगाया, यहां लगा सकते हैं। तो बताइए कितने बन गए हैं टोटल? 3। नेक्स्ट वाले में ये क्या है बताओ? टी पॉइंट। यहां लगाओगे, मत लगाना, यहां लगा सकते हो। पक्का? चलिए और बताओ कहां लगा सकते हो? यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। कितने बन गए हैं? 4। ये क्या है? टी पॉइंट। यहां लगाओगे, मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना। ऑल द 4 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। बीच वाले पर लगा सकता हूं क्या? क्योंकि उसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए, तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। तो यहां से कितना बनेगा? 1। बताइए 1 डिग्री टोटल कितने बन गए हैं? 8। अगर केवल 1 डिग्री पूछा है यहीं रुक जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब वो ऐसे करता है, टोटल नहीं पूछता, वो तो मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाया हुआ है। अब हम बात करेंगे किसकी बताओ? 2 डिग्री अमीन्स की। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा 2 डिग्री अमीन्स। क्या रहने वाला है? 2 डिग्री अमीन्स। 2 डिग्री अमीन्स कैसा फंक्शनल ग्रुप है दोस्त मेरे? 2 डिग्री अमीन इज ए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? बाईवैलेंट से कैसे निपटना है क्या आप ये जानते हैं?
बाईवैलेंट से कैसे निपटना है? कॉम्बिनेशन से। तो एक साइड तो क्या कर दो, मिनिमम। टोटल कितने हैं? 5। तो इधर तो रखूंगा 1 और उधर कितने आ जाएंगे? 4। कॉम्बिनेशन का नाम बताओ। 1,4 या 4,1, एक ही बात है। अब बताइए, चार इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 कार्बन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 4 कार्बन को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, और उधर वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये लो CH3 तो लगा ही दिया मैंने। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ऑलरेडी यहां बना के बैठ जाते हैं। बनाना नहीं है, सोचना है नाइट्रोजन अब कहां कहां जुड़ेगा। तो आप सोचो इस नाइट्रोजन को कहां कहां जोड़ा जा सकता है। यहां जोड़ोगे, यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ोगे, यहां जोड़ने की जरूरत। ये क्या है बताओ? टी पॉइंट। यहां लगाओगे, मत लगाना, मत लगाना, यहां लगा सकते हो। बताओ कितने बनकर आ गए हैं टोटल? यहां से 4। कितने बनकर आ गए हैं? 4। क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? अगले वाले पर बताओ। कॉम्बिनेशन में इधर कितना कर देते हैं अब बताओ? 3 कार्बन। और उधर कितना कर देते हैं? 2 कार्बन। कॉम्बिनेशन बताओ। 2,3 रिपीट हुआ है क्या? एक साइड 2, एक साइड 3 पहले आया है क्या? नहीं। तो बताओ 2 से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहां तो सीधे बना दिया करो। ये 2 कार्बन ऐसे जुड़ गए, क्योंकि एक ही तरीके से जुड़ सकते हैं। तो यहां पर ये मैंने आप लोगों के सामने जोड़ दिया है। आप बताओ इधर कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन को लिखने का कितना तरीका है? एक। एक लिखने का एक तरीका। अब सोचो ये बॉन्ड कहां बना सकते हो? यहां बनाओगे, यहां मत बनाना, यहां बना सकते हो। तो बताइए टोटल कितने बन गए? यहां से 2। फिर से यहां का एक कार्बन उधर कर दो। बताओ कितना कार्बन रहेगा यहां पर? 2 कार्बन। और उधर कितने हो गए? 3। कॉम्बिनेशन बताओ। 3,2। एक साइड 3, एक साइड 2। ये तो अभी आए थे, एक साइड 3, एक साइड 2। रिपीट क्रॉस कर दो। तो बताइए 2 डिग्री मीन्स कितने बन गए हैं? 4 और 2 6। 2 कोड़ी के सवाल है ये। ईथर वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है, सेम टू सेम। कैन वी मूव टू द 3 डिग्री मीन्स? 3 डिग्री मीन्स में बताइए, 3 डिग्री मीन्स में तीनों साइड क्या लगाने पड़ेंगे? आर ग्रुप। पक्का? कॉम्बिनेशन कैसे सिलेक्ट करना है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट करना है? 2 साइड मिनिमम, तीसरी साइड सारे। तो 2 साइड मिनिमम में बताओ कितना आएगा? 1 कार्बन। इधर से बताओ कितना आएगा? 1 कार्बन। इधर कितने कार्बन बच गए हैं? 3। एक से कोई लेना देना, एक से कोई लेना देना। 3 कार्बन को लिखने का तरीका बताओ। 1। अब सोचो इस नाइट्रोजन का बॉन्ड अगर बनाना पड़े, यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बना सकते हो। कितने बन गए? यहां से 2। अब आगे बढ़ो, इधर से 1 कार्बन कम करके उधर बढ़ाओ। बताइए किधर बढ़ाऊं मैं? इधर मैं कितना कार्बन कर देता हूं? 2। अब बताओ कौन सी साइड बढ़ाऊं? कहीं बढ़ा लो, एक ही है। मान लीजिए मैंने इधर बढ़ा दिया, तो कितने कार्बन हो गए हैं? 2। इधर कितना कार्बन है? 1। जब भी एक साइड 1, दूसरी साइड 2 हो, या दोनों साइड 2 2 हो, 1 और 2 से तो कोई फर्क ही, बताओ कितना बनेगा इस कॉम्बिनेशन से? मात्र 1। तो यहां से हमारे सामने बनकर आएगा मात्र 1। अब बताओ यहां से 1 और कम करूं, तो यहां से कम करके यहां बढ़ा दूं, तो ये हो जाएगा 1 3। यहां पर पहले लिखा नहीं हमने, था 3,1,1। ये क्या था बताओ? 2,2,1। कॉम्बिनेशन रिपीट हुई नहीं। रिपीट होने का मतलब है एग्जैक्टली सेम नंबर आने चाहिए, सेम जैसे 3 1 1। तो यहां पर तो 2 2 1, तो ऊपर वाले में तो 2 है ही नहीं, नीचे वाले में 2 है, रिपीट नहीं हुआ। अब सोचो अगर मैंने यहां से एक कार्बन क्या कर दिया, किधर बढ़ाऊं? उधर बढ़ा दूं, तो इधर हो जाएगा 1 1 3। 1 1 3 रिपीट हो रहा है। 1 मिनट सर, आप यहां से कम करके यहां बढ़ा दो। ठीक है? तो बताओ यहां कितना होगा? 1। यहां पर, यहां पर, तो ये रिपीट हो गई। तो अब कुछ भी कर लो, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहीं रुक जाना है आपको। टोटल बताओ, अब टोटल बताओ। 1 डिग्री कितने बने? 8। 2 डिग्री कितने बने? 3 डिग्री कितने बने? टोटल 17। ये कौन से हैं बताओ? 1 डिग्री। ये कौन से हैं बताओ? और ये बताओ कौन से हैं? अगर आप रैंडमली जाते 17 तक पहुंच पाते? कभी नहीं पहुंच पाते, आधा घंटे में आंसर नहीं आएगा। तो जो इस बार भी बच्चों को पेपर लेंथी लग रहा है ना, उसके लेंथी लगने का कारण है अप्रोच वैसी थी ही, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करके गए थे, तो टाइम तो लगेगा दोस्त। अगर ऐसी प्रैक्टिस करके जाते तो टाइम नहीं लगता। रिजल्ट आएगा और आप देखेंगे फिर भी बहुत सारे बच्चे बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। सुलटा दिया है सभी ने। तो जब भी आपके सामने अमीन्स बनेंगे तो किससे चलना है? कॉम्बिनेशन से। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री अमीन्स।
कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री अमीन्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री अमीन्स, ब्रैकेट में लिखो स्ट्रक्चरल ओनली, स्ट्रक्चरल ओनली, कैलकुलेट total number of 3 degree amines having molecular formula C6H15N. ये रहेगा आपका रूम वर्क एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर? ये आपको सॉल्व करना है। एक बार मुझे मॉड्यूल दे दीजिए क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑलमोस्ट अपना खत्म है, तो मॉड्यूल से आपको क्वेश्चंस दे दिया जाए। आइसोमेरिज्म एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 4 डन है ना? 3 नहीं करनी है, आपका मन हो तो कर लेना वरना कोई मतलब नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जितने भी सॉल्व एग्जांपल है वो करने हैं, थ्योरी नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन समझ के उसको सॉल्व कर देना है। क्लियर? कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 1 आइसोमेरिज्म में, कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज में 1, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें क्वेश्चन नंबर 46 उड़ा दो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नंबर 33 उड़ा दो कोई मतलब नहीं है, बाकी के आपको सॉल्व करने हैं। ये मत सोचना कि ऐसा तो इसने क्लास में करवाया ही नहीं है, क्लास में करवाया वैसा पेपर में भी नहीं मिलेगा, अपना दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है। कौन से वाला? इससे आगे बढ़ने हैं भाई, यहां तक तो ठीक है ना? एक साइड एक साइड एक और बाकी दूसरी साइड 3, टोटल कितने थे? 5, 2 साइड मिनिमम, तीसरी साइड मैक्सिमम। अब इधर से कम करूंगा, इधर से एक कार्बन कम करो तो इधर रह जाएंगे 2, तो किधर बढ़ाओगे? या तो आप इधर बढ़ाओगे या इधर, किधर भी बढ़ा लो। तो मैंने इधर बढ़ा दिया तो कितने हो गए? 2, कॉम्बिनेशन हो गए 2 2 1। अब फिर यहां से क्या करोगे? कम, तो यहां से कम करके यहां बढ़ाओ या यहां बढ़ाओ, रिपीट होगे, पीछे पहुंच जाओगे। हाँ, 2 3, 2 और 1 3, 2 + 1 3 आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे, 3 आ रहे हैं। एक बार सोचना फिर पूछना।